मुझे पता है कई लोग आज मुझसे बहुत चिढ़ने वाले हैं आपके मंच के माध्यम से। 15 दिन का कोर्स करो, 500 रुपए का सॉफ्टवेयर मोबाइल में डालो, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। बोल देंगे तंत्र हो रहा है, आपको ऐसे दबाव सा लगता है रात को। और लेडीज को क्या कहते हैं, आपके साथ आपको लगता है कोई आपके साथ सोया है रात को, लेडीज कहती है हाँ, यहाँ से उपाय उठाया, वहां से उपाय, उसको तोड़ मरोड़ के कुछ नया सा बना दिया, अपना तो बना लोगों को दिया। लगेगा हाँ कितना नया उपाय है, ये तो गुरु महान है। उनको कुंडली देखनी नहीं आती। बस अब मैं को रिलेट करूंगा, आना चाहिए सब कुछ, सब कुछ आना चाहिए अगर तुम गुरु हो तो। मजाक नहीं है किसी की जिंदगी। जहां मर्जी बोलिए, जैसे मर्जी बोलिए, सोते हुए बोलिए, उठते हुए बोलिए, जागते हुए बोलिए, बोलिए जरूर, पैसा जरूर आएगा कॉन्वेलेक्सा बोलने से। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में, और आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि आज हमारे साथ हैं द कॉन्वेलेक्सा कपल। सर कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे, जय राधे श्री राधे। राधे। मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, और आपके माध्यम से कई लोगों का आज भला होगा। अच्छे अच्छे हम आप लोगों को उपाय, स्विच वर्ड्स और बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? 6 महीने से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक पॉडकास्ट करें आपके साथ। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, समय ही नहीं था जी। मतलब इतनी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इतने लोग मिलने आते हैं ऑफिस में, तो समय नहीं हो पाता है कि हम लोग पॉडकास्ट दे पाएँ। और क्या फ़ायदा होगा कि हम आगे दौड़ और पीछे छोड़ करें। जी। किसी को समय दो, अच्छी तरह से दो, किसी से बात करो, अच्छी तरह से करो, फिर दोबारा भी बात करनी पड़ जाती है। हमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, हमें मज़ा उसमें है जो हमसे जुड़े, हम उसके लिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, मतलब भला करके आगे बढ़े। तो इसी वजह से 7-8 महीने हो गए हम मान नहीं पा रहे थे, तो अब हमने सोचा चलिए मेरा भी भला करती थोड़ा सा। अभी भी समय नहीं था, फिर भी आपको पता ही है, फिर भी हम आए तो हमें अच्छा लगा। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी डाउन टू अर्थ हैं, हम भी डाउन टू अर्थ हैं। बड़ा मज़ा आता है दो लोग सच्चे मन के जब बैठते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आने के लिए। तो चलिए आज का बिना देरी के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सदैव सबको शिक्षा दे के जाता हूँ जब भी मैं आता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा और सच्चा गुरु चाहिए जी, तो आपने जब भी अपनी जन्म पत्री दिखानी है, आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बतानी है अपने गुरु को। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाते हैं, गुरु को दिखाते हैं, आपने बिल्कुल भी, मेरे मालिक, बिल्कुल भी अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी उस कार्यालय में। जाके चुपचाप बैठ जाओ। जाके चुप, पहली बात। अच्छा, ये भी एक राज की मैं आपको बात बताता हूँ, जो गुरु ना मिले, जो गुरु अपना एड्रेस ना दे, वो फेक है। अच्छा। गारंटेड। मुझे पता है कई लोग आज मुझसे बहुत चिढ़ने वाले हैं आपके मंच के माध्यम से। बिल्कुल चिढ़ेंगे, मैं सच बोलूँगा आज। सबसे पहली बात, एड्रेस कौन छुपाता है? जिसके मन में चोर। मान गए इस बात को? मिलता कौन नहीं है? जिसके मन में चोर। कि भाई फोन पे तो फोन टक करके काट देंगे, जो करना कर लो। मानते हो? जो मिल रहा है, जो अपना एड्रेस दे रहा है, एक तो वो भी सच्चा गुरु है। दूसरा, जो आपको कुछ बताना नहीं पड़ रहा, आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम देनी और बैठ जाना है। इवन पर्सन कुंडली से भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं और सॉर्ट आउट भी हो जाती है। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, है ना, जी, तो तब हम प्रश्न कुंडली निकालते हैं। जी। तो मेरी बातें जो समझा है वो लूटेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, असली गुरु के पास पहुंच जाएगा। पहली बात, जो गुरु मिले ना, हाँ अगर आप बहुत दूर हैं भाई, नहीं जा पा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। आजकल तो सर वो वीडियो लेकिन कॉल, पहले वीडियो कॉल पे, बिल्कुल पहले पता करो ये मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो अपॉइंटमेंट की बात आगे बढ़ाओ, जो नहीं मिलते हैं बिल्कुल उनसे बिल्कुल दूरी बना लो, क्योंकि जो नहीं मिलता है वो समझ लो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। पैसे खा के भी नहीं मिलेगा आपके।
चले ठीक है जी। और जो गुरु आपके बारे में ना बता पाए वो नकली है। मतलब हमें जाके बस चुपचाप बैठ चुपचाप जाना, बैठ जाना समय और उनको वो बता दीजिए, बिल्कुल बाकी अपना बैठ जाओ आराम से। बिल्कुल चुपचाप बैठ जाइए, बिल्कुल आपने कुछ नहीं बोलना है, और गुरु ही आपकी समस्या, आपकी परेशानी, हर चीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है जी। ये मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों को, जो मेरे बड़े भोले भाई बेचारे भोले लोग हैं, उनको मैं सचेत करके जाता हूँ हर बारी, और करता रहूँगा। हाँ, अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो लोग आपके पास आएंगे, और आप अगर धोखा दे रहे हैं तो मैं फिर और सर ये तो लुटने नहीं दूंगा अपने प्यारे लोगों प्रोफेशन को। भी ऐसा है ना कि जब आदमी आपके पास आता है मोस्टली तो तकलीफ में आता है, उसके बाद आप पैसा ले लीजिए और उसके बाद उसको ढंग से कंसल्टेशन ना दें, या उसको जो चीज़ वो मांग रहा है, जो चीज़ उसको चाहिए वो ढंग से ना दी जाए, तो फिर एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। और ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। हाँ, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है ना आपको उपाय दे सकता है। अब उपाय अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी एक अलग बात है कि आप उपाय को करें और उसको मन से करें। जितना मन से करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उपायों के साथ साथ आपको अपने जीवन के पुराने जन्मों के हमारे पेंडिंग कर्मास भी उतारने होते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्यों आप अगर इस जन्म के अगर पेंडिंग कर्मास जो है पुराने जन्मों के उतारते चले जाएंगे तो आप जीवन में और ज़्यादा तरक्की करते चले जाएंगे। वाह साक्षी जी। हाँ जी। अब जैसे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, सूर्य का ऋण होता है। अब सूर्य का ऋण जो है उतारने के लिए, अब जिनका शुक्र और शनि पंचम भाव में हो, ओके, 5th हाउस में शुक्र और शनि हो 5th हाउस में। 5th हाउस किसका है? सूर्य का। सूर्यदेव का। तो आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना है। सूर्य देव को रोली डाल के, या आप तिल डाल के, जैसे मर्जी, जो आपको चीनी डाल के आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना है। आपका सब ऋण, अपना ऋण जो पिछले जन्मों से आप लेके आए हुए हैं, कहते हैं ना लोग आजकल कि हमारे पिछले जन्मों के क्या क्या हमारे ऋण हैं, क्या क्या पाप हैं। अगर मात्र इतना सा आपने काम कर लिया तो पिछले जन्मों के, हजारों जन्मों के ऋण आपके उतर जाएंगे। सिर्फ मात्र एक क्या करना है आपने? सूर्य को जल देना है, जल रोली डाल देना, के। छोटा सा उपाय है। और साथ साथ में आप अपने पूरे परिवार वालों के साथ में आप जो है थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अगर सूर्य का यज्ञ अगर करवा लें तो सोने पे सुहागा। और उसकी 108 आहूतियाँ जो है सूर्य के यज्ञ में अगर आप दे देते हैं। अगर आप लोग यज्ञ नहीं करवा सकते, कई लोग फॉरेन में बैठे हैं नहीं करवा सकते, तो आपने देखा होगा आर्य समाज मंदिर होते हैं, वहाँ पर यज्ञ होते रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर भी कुछ दक्षिणा डाल सकते हैं। तो उससे भी आपका जो है ये ऋण उतरना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप 108 आहूतियों के साथ में पंडित जी से बात करके सूर्य का छोटा सा यज्ञ करवा लीजिए, तो उससे आपका सब ऋण उतर जाएगा। सब ऋण मतलब कि जब उतरेगा तो क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप जो लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, ग्रोथ नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हो कि मैं जो काम करता हूँ तो मुझे उसका आउटपुट जो है वो 50% मिलता है, दूसरा जो है वो उसको 100% मिल रहा है, मैं उससे ज्यादा मेहनत, हाँ वो काम 20% कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके 5वें घर में शनि या 5वें घर में आपका शुक्र है जो सूर्य के हाउसेस को खराब कर रहा है, या राहु बैठा हुआ है। तो वो आपका सवऋण, आपको अपने सवऋण से उठकर उभरना है और ये कार्य आप करना है। सूर्य को जल भी चढ़ाना शुरू कर दिया, सूर्य की रोशनी बैठने शुरू कर दिया, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया, सूर्य मेडिटेशन करनी शुरू कर दी, तो आपका ये सवऋण उतरना शुरू हो जाएगा। तो सर ये ऐसा कुछ होता है कि इस टाइम पे सूर्य को जल देना, क्योंकि लोग सुबह उठते ही, जब वैसे तो कहते हैं कि जब सूर्य उदय हो रहा हो उससे पहले उठकर बैठ जाएं। सूर्य के उदय होने का इंतजार न करें। अगर लाइफ को सेटल करना है ना तो जिंदगी में डिसिप्लिन लाना बड़ा जरूरी है। तो सूर्य उदय से पहले उठेंगे तो बहुत लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। और एक होता है ईश्वरीय ऋण। अच्छा, ये अलग होता है। हाँ जी। अब जैसे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो अगर झूठ का कर रहे हैं, या पंडित हो गए, या पिछले जन्मों में हम कुछ गलत करके आ गए, पंडित का गलत करके आ गए, भगवान को धोखा दे के आ गए। भगवान को धोखा देने के बड़े सारे तरीके हैं, हम देते रहते हैं, आजकल अमूमन है। तो जैसे ईश्वरीय ऋण चढ़ जाता है हमारे ऊपर। वो कैसे चढ़ता है? अगर हमारे छठे घर में मंगल और चंद्रमा हो तो ईश्वर का ऋण चढ़ जाता है हमारे ऊपर। अच्छा, बिल्कुल। तो वो इंसान, छठा घर किसका होगा? रोग ऋण शत्रु का। पूरी जिंदगी रोग ऋण शत्रु उसके साथ चलते जाएंगे मेरे मालिक। कर्जा और
शत्रु बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, कर्जदार रहेगा, रोग रहेंगे, ऋण रहेंगे उसके पूरी जिंदगी। तो क्या करे ऐसा चमत्कार कि मिनट में हो जाए ठीक। रोग ऋण शत्रु तो सबके साथ चल रहे हैं, कलयुग है। तो आपने क्या करना है मेरे मालिक, 100 कुत्तों को खाना खिलाना है। 100 कुत्तों को? जी, एक ही बारी में हो सके तो, नहीं तो कुत्तों की सेवा थोड़े टाइम तक कर लीजिए, 100 कुत्ते हो ही जाएंगे। ठीक है मेरे मालिक। आजकल कई केयर सेंटर भी होते हैं जिन्होंने आवारा कुत्ते पाल रखे हैं। एक पेडिग्री का पैकेट ले जाके बड़े वाला जाके दे दिया, 100 कुत्तों ने खा लिया एक दिन में। और विधवा की सेवा कीजिए। अच्छा, कोई विधवा मिल जाए उनको मीठा दे के आशीर्वाद लीजिए, काफ़ी विधवाएं मिल जाती हैं। आप सोचिए आपका छेटा घर आबाद हो जाएगा, खिल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और जिसके छेटे घर में ताकत होती है ना, उसका ना कोई ऋण, ना कोई शत्रु, ना कोई रोग। आजकल के टाइम में सर अगर सर पे कर्जा नहीं है, आपका बॉडी ठीक है और कोई दुश्मन नहीं है आपसे बड़ा तो कोई लकी इंसान नहीं है मेरे मालिक। फिर तो कितने आनंद वाली बात है, नहीं साक्षी? बिल्कुल सही है संजीव जी। और जब हम अपनी कुंडली के उपाय करते हैं और साथ साथ में इन ऋणों को भी उतार लेते हैं, ये जो है ना प्राकृतिक चिकित्सा है एक तरह से। ये प्राकृतिक चिकित्सा है। अब जितना ज़्यादा जानवरों के लिए, क्योंकि कलयुग है, जितना ज़्यादा जानवरों के लिए, बेजुबानों के लिए करेंगे, जितना ज़्यादा उनके लिए करेंगे तो उतने ज़्यादा आपके ऋण उतरते जाएंगे। छठा घर आपका जो है ना 6th हाउस जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। कहते हैं कि छठे, 8वें और 12वें घर में जितने कम ग्रह होते हैं ना, उतना इंसान की जिंदगी बड़ी मस्त रहती है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 हाउसेस में सबसे कम ग्रह होने चाहिए या होने ही नहीं चाहिए। जिसकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें घर में ग्रह बैठे हैं ना, उसकी लाइफ उतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। मैं आज अपनी कुंडली चेक अपनी कुंडली चेक करना, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये तीनों हमारे जो ना गड्ढे हैं, ये तीनों हमारे गड्ढे हैं। इन गड्ढों में जितने कम ग्रह बैठे होंगे या होंगे ही नहीं, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत आपके, क्योंकि ये ऋणों को उतारते जाओ, अपनी लाइफ को स्मूथ करते चले जाओ, ये बहुत बढ़िया चीज़। तो ये आपने 2 ऋण बताए सर, इसके अलावा और भी होते हैं? बहुत सारे होते हैं, आपको आज मैं बता के जाऊंगा मेरे मालिक। अब सूर्य मंगल चंद्र, सूर्य मंगल चंद्र बनाते हैं निर्दय ऋण। निर्दय ऋण? बिल्कुल। अब जैसे आपके 10वें और 11वें घर में सूर्य मंगल चंद्र है तो निर्दय ऋण बन जाएगा आपका। अच्छा। आप जैसे एक चींटी को मार देते हैं, किसी का पैसा खा लेते हैं, कुत्ते के ऊपर गाड़ी चला दी, सांप के ऊपर गाड़ी चला दी, मतलब निर्दय तो आप बहुत हैं। मतलब आप नहीं मेरे मालिक, वहां पे जाऊंगा, मतलब आप इंदर से मैं तो जानवर का बहुत ख्याल रखता हूँ। जाने अनजाने में हो सकता। आप कहीं ना कहीं, मतलब आप नहीं, मेरा बात करने का तरीका ऐसा है, आप मतलब मैं सबके लिए, मतलब मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जेनेरिक। आप लोग कहीं ना कहीं निर्दय हो जाते हैं। कभी अपनी बहन के साथ, भाई के साथ, लोगों के साथ, गरीबों के साथ कहीं ना कहीं निर्दय हो जाते हैं। चलिए इस जन्म में नहीं तो कितने सारे जन्म आप बिता के आए हैं, वो है कि नहीं है साक्षी जी? क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात। तो अवश्य ही और अवश्य ही 100 मछलियों को आटे की गोलियां बना के कहीं पे भी जाके डाल के आइए। तो सर ये कैसे काउंट करेंगे कि 100 ने खाई नहीं खाई? हमने डाल दी। मेरे मालिक आप बना के ले जाइए, आप खिला दीजिए, आप गिनिए मत। मछलियां जो होती हैं बड़ी तादाद में होती हैं, हो जाती हैं, इतनी हो जाती हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपका 10वां घर क्या है? कर्म क्षेत्र, कर्म स्थान। लोग बेचारे सेट नहीं हो पा रहे, धंधे सेट नहीं हो पा रहे, नौकरियां नहीं मिल पा रही, मानते हैं? नौकरी, बिजनेस, कार्य क्षेत्र में आनंद ही आनंद हो। काम होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो ऐश ही ऐश, मानते हैं? बिल्कुल। 100 मछलियों को खिलाना ही तो है। और 11वां घर किसका है? लाखों करोड़ों रुपए का। अच्छा। हाँ जी, 11वें घर से तो जिनके 11वें घर उच्च के होते हैं, बढ़िया ग्रह बैठे होते हैं, और तो वो बड़े सारे ग्रह बैठे होते हैं, मल्टीपल इनकम होती है उनकी, अरबों खरबों में उनकी। तो अंबानियों के तो बैठे होंगे सर मेरे मालिक, आप देख लीजिए उन जो अंबानी जी हैं उनका तो 9th हाउस का लॉर्ड 11वें में, 11वें का लॉर्ड जो है वो अपना 10वें घर में बैठा है। अच्छा। तो उनका तो कॉम्बिनेशन है 11वें, 10वें और 9वें भाव का। राज्यों किसी और 9वें भाव का स्वामी उनका दूसरे घर में बैठा है, और दूसरे घर का स्वामी उनका चौथे घर में बैठा है। ओए होए होए, परफेक्ट पत्री बना के बैठे। मतलब पैसा ही पैसा, आनंद ही आनंद। सही बात है। तो मतलब ये तो योगा योग होते हैं मेरे मालिक,
जो कि आवाज़ दे दे के बोलते हैं कि मज़ा आ गया। तो आप जिस दिन अपना 10वां घर, आपका कर्म स्थान, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, और 11वां घर क्या? 11वां घर मोटा धन, मोटा धन, आपका मोटा धन, लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए का। तो 2 घर आपके ठीक रावण ने अपने मजा बेटे की कुंडली बनाई, जब बनाई थी तो रावण ने अपने बेटे की कुंडली बनाई थी, तो उन्होंने क्या किया था, सारे के सारे ग्रहों को लाभ भाव में ले आए थे वो। ठीक है, उसमें से कौन सा, हाँ, सबको शनि जी जो है ना, क्या कहते हैं कि वो सिर्फ नीचे खिसक गए थे। तो शनि जी को उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या वो कहते हैं कि डंडे से उन्होंने पीटा था, तो उनके तभी से उनके पैर में चोट लगी थी। इस तरह की कोई कहानी है। तो सारे के सारे, इसलिए वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो वो वहां से खिसक गए थे शनिदेव। तो ये जो है ना लाभ भाव में सारे प्लैनेट्स जो हैं वो वहां पर ले आए थे कि मेरे पुत्र जब पैदा होगा तो सारे ग्रह लाभ भाव में होंगे, चारों तरफ से उसके पास लाभ ही लाभ होगा, हर एक ग्रह मजबूर हो जाएगा उसको पैसा देने के लिए। वाह वाह वाह। अब देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, एक होता है हमारा मातृ ऋण, माँ का ऋण, जो हम चुका नहीं सकते लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। केतु अगर आपका 4थे घर में हो, अच्छा, केतु 4थे घर में मातृ ऋण बना देता है। आपने चांदी, रॉ चांदी आती है, कच्ची चांदी, वो जाके जल प्रवाह करनी है। अच्छा, इससे आपका मातृ ऋण उतरेगा। और माँ है तो उसके 108 दिन पैर जरूर छूइए, हो सके तो रेगुलर माता के पैरों में मत्था जरूर टेकिए अपना, इससे आपका मातृ ऋण ठीक होगा। और जब आपका 4थे घर का ऋण उतरेगा, 4था घर हमारा है किस चीज का? सुख, मकान, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, पैसा। 4था घर तो हर चीज का है। फिर तो अगर आपने 4था घर आबाद कर लिया अपना, तो आबादी है, आबादी है मेरे मालिक, आनंद ही आनंद है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो 4था घर अपना हमेशा ही आपने आबाद रखना है। ये तो इस जितने भी ऋण है ना, अगर आपने जैसे उपाय करते हैं और साथ साथ में ऋणों को आप अपने पेंडिंग कर्मास को उतार रहे हैं, तो साथ साथ उतारते जाइए। उसके बाद देखिए लाइफ में ग्रोथ कितनी मिलती है। लाइफ में पैसा, ऐशो आराम, ग्रोथ, वो सारी चीजें आपके हाथ में आने लग जाएंगी। अब अजन्मे का ऋण भी होता है। सूर्य शुक्र मंगल, मैं बताऊंगा आपको, सूर्य शुक्र मंगल 12वें में आ जाए। 12th अजन्मा मतलब होता है जैसे हमारे परिवार में मिसकैरेज हो गए, आपने करवा दिए, लोग करवा देते हैं ना आजकल, कितने करवा देते हैं। तो सूर्य शुक्र मंगल 12वें में जिसके बैठे हो, तो वो पिछले जन्म से करता आ रहा है ये सारी चीजें। पिछले जन्म में भी उन्होंने बच्चे गिरवाए हैं या गिर गए हैं, अजन्मे का ऋण बन जाता है। तो मेरे मालिक, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक नारियल लेना है आपने, और अवश्य ही पूरे परिवार के ऊपर से उतार के पूरे परिवार के साथ जाइए और वो जल प्रवाह आपने करवा देना है जी। अगर परिवार के सदस्य आपके अगर मान जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ये ऋणों को उतारने के लिए परिवार वालों की मदद कही होती है, तो क्या होता है देश काल के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से हमें उपाय करने होते हैं। पहले हम कहते थे कि परिवार वालों से सारा सामान लो, परिवार वालों से पैसे लो और जाके अपना ऋण को उतार लो। लेकिन आजकल जो है ना, अगर आपने किसी से 10 रुपये भी मांग ली, कहेंगे किस लिए मांग रहे हो, ठीक है, वो देते ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि जिसने अगर परिवार वालों ने नहीं दिए, तो उनके नाम के उनके पैसे जो है ना, आप उसका 100 गुना खुद डाल दो। अच्छा, ठीक है, तो आप उसका जो है ना पैसे इकट्ठे करो, नारियल लो, जितने परिवार के सदस्य हैं सबका नारियल लो, अपने सर से वारो या उनके सर से वारो, परिवार वालों के सर से वारो, नहीं तो जितने परिवार के सदस्य उतने नारियल आप इकट्ठे कर लो, तो उसके जाके जल प्रवाह कर दो। और अगर जल प्रवाह करने आप भी कहते हो कि भाई नदी, नहर, तालाब वगैरह नहीं है, तो आप किसी पेड़ के नीचे रखाओ, ठीक है, वो नारियल का आपने दान कर दिया, तो आपका वो ऋण जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा, तो आपकी लाइफ में फिर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी ऋण आप जो है एक प्रकार से राहु से बड़ा जबरदस्त कनेक्टेड है ये ऋण, अजन्मे का ऋण, क्योंकि राहु जो है 12वें घर में जो है उसका पक्का घर होता है राहु का, बृहस्पति का, तो ये वहां से ऋण आपका आया हुआ है 12वें घर से। तो इसको आप ठीक करेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये है। अब एक पारिवारिक भी ऋण आता है मेरे मालिक। अब केतु और बुध जो है आपके एक पहले घर में और 8वें घर में बैठ जाए, तो इसे हम कहते हैं पारिवारिक ऋण। अच्छा, इस अब पहला घर हमारा क्या होता है, पहला घर हमारा होता है लगन, और 8वां घर जो होता है ना, मतलब हमारा होता है डिग्रीज का, गढ़े हुए धन का, गढ़े हुए ज्ञान का और गढ़ी हुई विद्याओं का। ओके जी मेरे मालिक।
और लगन जो होता है हमारा शरीर होता है, लगन से ही डिपेंड होता है कि हम कितनी तरक्की करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, हमारा शरीर का साइज़ कितना होगा, कितना हमें बीमारियां कम लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी। तो लगन से भी बहुत ज़्यादा पत्रिका हमारी बेस्ड होती है। हमेशा आप देखिएगा सबसे पहले हर गुरु, हर एस्ट्रोलॉजर लगन से पत्रिका को शुरू करता है। जी बिल्कुल। आपका लग्नेश जो है वो गुरु है, आपकी पत्रिका 9 नंबर की है, कभी भी देखिएगा आप, तो लगन का महत्व बहुत सबसे ज़्यादा है। रूलिंग हाउस है वो। इसमें क्या होता है, हमारा पारिवारिक ऋण लग जाता है। परिवार मतलब जैसे अपने परिवार में आप भाई बहन या किसी की सहायता ना की हो किसी जन्म में, या इस जन्म में भी लगा लीजिए, और आप किसी की सुनते ना हो, किसी की मानते ना हो, परिवार में धोखे दे दिए हो आपने, परिवार की हेल्प ना की हो मुसीबत के समय में, तो इसमें आपने क्या करना है मेरे मालिक, दवाइयाँ हॉस्पिटल में जाके देनी है आपने। अच्छा जी साक्षी जी। तो दवाइयाँ हॉस्पिटल में जाकर देंगे ना, उससे क्या होगा, क्या कहते हैं, जैसे अब चैरिटेबल हॉस्पिटल भी होते हैं, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, या किसी दवाई किसी मरीज है कोई भी, तो मरीज को आप क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में दवाइयाँ ले दीजिए। कोई उनको क्या कहते हैं कि जैसे आपने देखा भाई गरीब हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं ले पा रहा है, तो आपने उसको दे दिया, और साथ में आपने क्या कहते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयाँ दे दी, तो ये आप मंगल का ऋण उतार रहे हो, क्योंकि पहला घर और 8वां घर मंगल का भी है। यहाँ पर बुध और केतु जब भी आएंगे तो उसके दुश्मन प्लैनेट्स है ना, जैसे ही आपने पारिवारिक ऋण उतारा आपकी ग्रोथ शुरू। अच्छा। लाइफ में जीवन में ग्रोथ भी तो होनी चाहिए ना, ग्रोथ तभी शुरू होगी जब आप अपना पारिवारिक ऋण को उतार के आएंगे। उपाय साथ साथ करने हैं, साथ साथ में ये काम जरूर करने हैं। जी जी। अब आपका आता है पितृ ऋण, जो कि सबसे बड़ा ऋण है। सबसे बड़ा ऋण तो हर किसी की कुंडली में लोग कहते हैं कि पितृदोष है। पितृदोष है, जब भी आपको पितृ कोई ऋण है। एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित आपको कोई पत्री देखेगा, वो ये कहेगा आपकी पत्रिका में तो पितृ ऋण है। बाकी तो ऋण तो आज आप ये बेचारे समझ बता ही लोगे नहीं पाते हैं कि साक्षी। हमारी पत्रिका में जो है ये ऋण है कि नहीं है। पितृदोष तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन ये बाकी के ऋण पता नहीं आपको पता चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो ये पितृ मैं भी ऋण पहली तो- बार सुन रहा हूँ हाँ, ये सब पितृ चीजें। ऋण, ये सब चीजें पहली बार सुन रहे हैं। अब आपकी पत्रिका में शुक्र, राहु और बुध दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में बैठ जाए तो पितृ ऋण बनता है। अच्छा। अब दूसरा घर हमारा क्या है, कुटुंब स्थान, घर परिवार, ठीक है जी। दूसरा घर हमारा ससुराल है, दूसरा घर हमारे बचपन से शिक्षा है 7वीं 8वीं तक, दूसरा घर हमारा बैंक बैलेंस है, दूसरा घर हमारी वाणी है, दूसरा घर हमारा ससुराल है। कितनी सारी चीजें हैं दूसरा घर, है ना मेरे मालिक। तो दूसरा घर ठीक हो जाएगा। पंचम घर हमारा 7th 8th के बाद की स्टडी है, हमारा पेट, हमारे बच्चे, हमारे पिता, ठीक है ना, हमारा जुआ सट्टा लॉटरी भी वहीं से, आपकी कॉमन सेंस भी वहीं से ही कॉमन है। सेंस भी वहीं से, पब्लिक डीलिंग भी वहीं से, हमारा प्रेम वो भी वहीं से। 9th हाउस किस्मत, ओए होए होए, बड़े बुजुर्ग। नेक्स्ट आपका जन्म, 5वां घर पास जन्म होता है, और 9वां भाव अगला जन्म होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमें कितना मतलब जायदाद मिलेगी बड़े बुजुर्गों से, वो हमारी किस्मत। सब कुछ अब तो फिर इसी में है, किस्मत अगर आपकी उसमें है तो। किस्मत है तो सब है मेरे मालिक। किस्मत में शुक्र बुध और क्या कहते हैं कि कौन बैठ गया, शुक्र, राहु और बुध, बुध। हाँ, तीनों बृहस्पति के दुश्मन। है ना जी। ये 9वां घर है, इसमें से कोई कमजोर घर की जिसे हम छोड़ सकते हो, वो तो राहु तो सूर्य को भी लगा देता है ग्रहण, है ना। तो शुक्र, राहु और बुध इन ग्रहों में हो तो पैतृक दोष लग जाता है हमें। फिर 12वां घर हमारा होता है मोक्ष, छुटकारा। केतु बैठ जाए 12वें घर में तो मोक्ष मिलता है, आखिरी जन्म होता है। और साथ में बृहस्पति बैठ जाए तो ठप्पा लग गया 101%। वो उस इंसान का आखिरी जन्म है, इसके बाद वापस नहीं। हाँ जी। मेरा 12वां केतु है। हाँ। तो मैंने सारे पाप पुण्य सबसे आगे निकल गया मैं। हाँ, इस जन्म में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। तो जो 7 जन्मों का जो प्रॉमिस है उसका क्या होगा? मेरे मालिक वो हो सकता है 7वां जन्म यही हो। अच्छा। हाँ, मैम आपका कौन से उसमें? अभी इन्होंने जन्म ले लिया। मेरा 11वें घर में है केतु।
अभी इन्होंने जन्म लेना है। आप इससे भी पता लगा सकते हो कि आपका जो है इनका कौन सा जन्म है। ये भी हमारी कुंडलियों के अंदर ही सारी चीजें अच्छा, कि होती कौन हैं। से जन्म चल रहा है हाँ, हमारा? कौन सा जन्म चल रहा है ये भी तो रहता है। केतु है 12वें घर में, जब सर्कल पूरा हो जाता है तो केतु 12वें घर में जब पहुंचता है, जैसे पहले घर में आप जन्म है, ऐसे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे घूम के जब 12वें में आता है केतु, वो आपका आखिरी जन्म है। केतु इज मोक्ष। ओके, हाँ। मतलब आपने जिंदगी में पूरी ऐशो आराम सब देख लिया, मतलब पाप देख लिया, पुण्य देख लिया, दर्द देख लिया, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने ना देखी हो। अब सारे जन्मों में देख के 12वें घर में जब केतु आता है तो इसी जन्म में सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा धोखा, हर चीज देता है, और सबसे ज्यादा दुख भी यही देता है आके केतु। और कहता है भाई अब तेरा मोक्ष है। तो 12वां घर क्या हुआ? सबसे पहले मोक्ष। जब 12वां घर अच्छा नहीं होगा, मोक्ष नहीं। रात की नींद, लोग कहते हैं ना करोड़पति रात को नहीं सो पाता। बिल्कुल। ठीक है, हमारी मियाँ बीवी का बिस्तर का सुख, प्लेन में उड़ना और फॉरेन जाना, सब 12वें घर से है। अच्छा। 12वां घर जरूरी है, कम से कम सोने के लिए। रात को 2 घड़ी चैन की नींद, पता चले रात को नींद ही नहीं आ रही, टूटी हुई आ रही है, दबाव महसूस हो रहा है। कहते हैं ना रात को नींद आती नहीं आती आपको? बंदा कहता है नहीं, टूटी टूटी से आती है। लेट तो नहीं सोते? हाँ लेट सोता हूँ। तो ये आपका 12वां घर डैमेज है। आपको तंत्र मंत्र की कोई शिकायत नहीं है। बोल देंगे तंत्र हो रहा है, आपको ऐसे दबाव सा लगता है रात को। और लेडीज को क्या कहते हैं, आपके साथ आपको लगता है कोई आपके साथ सोया है रात को? लेडीज कहती है हाँ, वो 12वां घर डैमेज है पागलो, वो कोई तंत्र मंत्र नहीं है। लेकिन बेवकूफ बनाने के लिए लोग बैठे हैं यहाँ। आजकल तो ऐसा लग रहा है सर हर एक पे तंत्र मंत्र हो रखा है। हर सबकी नींद खराब है आजकल, तो कलयुग का टाइम है। कलयुग का टाइम है, सब उठ- पे उठ- तंत्र मंत्र। शादी नहीं हो रही, शादी बांध रखी है। काम नहीं चल रहा, काम बांध दिया है। बीमारी होगी तो तुम्हें तुम्हारे भैया मारक क्रिया हो गई है। बच्चे नहीं हो रहे तो कोख बांध बच्चे रखे। को बांध रखी। अरे बावलो, मतलब इतने कौन से बड़े ज्ञानी ध्यानी और अंतर्यामी और सिद्ध पुरुष हो गए जो मिनट मिनट में भैया। उस हिसाब से जितने लोगों पे तंत्र हो रखा है, तो मेरे ख्याल से आधी पॉपुलेशन आदि तांत्रिक है। population तंत्र मंत्र की है। मैं आप भी मेरी बात से एग्री करोगे, ये जो टीवी पे जितने भी आ रहे हैं पॉडकास्ट में, सारे सबको पता है दुनिया बेवकूफ बन रही है और वो बना रहे हैं। सिद्ध पुरुष कभी नहीं आके यहाँ पे बैठेगा, उसे होश ही नहीं होगा तो वो बैठेगा क्या? मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी थी जो एक्चुअल करते हैं, साफ मना कर दिया उन्होंने कि भाई हम तंत्र मंत्र में नहीं आएंगे। बता ही नहीं सकते। आपको कुछ और पूछना है आप पूछ लो, लेकिन उस बारे में बात मत करो। हाँ, यही मैंने कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ। जिसको नॉलेज है वो इन शक्तियों को उजागर ही नहीं करेगा। ये रहस्यमयी शक्तियां हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, मैंने कहा क्या आप दुनिया के सामने अपने कपड़े खोल के घूमोगे? नहीं घूमोगे ना। ये शक्तियां जो हैं, अगर इनके साथ आपने छेड़छाड़ करी, जिसको नॉलेज होगी, जो सिद्ध होगा, उसे पता पंगा लिया और मैं मरा। जैसे आप कहते हो तो तू बोला और मैं गया, बोला मैं गया, तो ये वो शक्तियां पहले तो सबसे पहले शक्तियों को छोड़ देंगी। हाँ। जहाँ उन्होंने छोड़ा उसको बेड़ा गर्क। और ये जो आके कहानियां सुनाते हैं ना, इनसे बड़ा मैं नहीं मानता नकली कोई है दुनिया में। क्योंकि सिद्ध पुरुष कभी शक्तियों के बारे में आके मंच पे आके नहीं बात करेगा। उसे पता मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये शक्तियां मुझे छोड़ देंगी। अरे जिसके पास है ही नहीं कुछ, वो डरेगा क्यों? वो तो कहानियां सुनाएगा आपको आके। आपको तो, और सारे पॉडकास्ट वालों को ये सच्चाई पता होती है, और आपको भी पता है, मुझे पता है इस बारे में। लेकिन क्या करें, दिखाना है, करना पड़ता है। तो सर हमारा कौन सा कुछ अभी हमारा और कोई ऋण बचा है? अब भी बहुत सारे ऋण होते हैं, लेकिन क्या अभी मैं आपको ना एक तो बड़ा इसमें गुप्त, संजीव जी, ये जो पितृ ऋण है ना, पितृ ऋण में जो है आपने गुप्त दान जितना दोगे उतना हाँ। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो रह गया वो ऐसे सेल्फी नहीं खींचनी देते हुए। हाँ, सेल्फी नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सेल्फी चलो ठीक है नहीं खींचनी, लेकिन फिर भी जब आप दान करते हो तो क्या होता है कि लोग भी आपको देखकर वो भी शुरू करें कि चलो भाई ये कर रहा है तो हम भी कर लें। बाकी आप उसका मजाक उड़ाओगे तो वो एक अलग बात है। बाकी गुप्त दान जो इससे करना होता है, जैसे चुपचाप किसी की हाँ हेल्प कर दी, वो इतनी मत करो कि आप जानवर को खिला दिया, आपने किसी को हॉस्पिटल में पैसे दे दिए। तो बाकी आप थोड़ा बहुत तो करते हुए अगर आप वीडियो बना लेते हो तो उसमें क्या होता है कि लोगों का भी थोड़ा सा वो भी करना शुरू करें। आप कबूतरों को डाल लो, थोड़ा सा वो भी शुरू करें कि हाँ भाई चलो हम भी करें, इनकरेज होए।
और साथ साथ में इसमें आप जो आपका पितृ ऋण है, जो सबसे बड़ा ऋण होता है हमारा, कि हाँ भाई आपके जो है दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नवम भाव में, 12वें भाव में शुक्र, राहु और बुध अगर आपके बैठ गए हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 43 दिन लगातार या 108 दिन लगातार आपने जो है पीपल के पेड़ की सेवा करनी है। और ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढ लीजिए जिसकी सेवा कोई ना करता हो। तो आपने उस सेवा की, उसकी सेवा कैसे करनी है, उस पर जाकर रोज जल चढ़ाना है। अब इस बात से कई लोग कहेंगे कि हम संडे को तो पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना मना होता है। कोई बात नहीं, संडे संडे छोड़ दो और क्या कहते हैं कि बाकी दिन आप काउंट कर लो। ऐसे आप 108 दिन या 43 दिन लगातार काउंट कर लो, तो इससे आपका वो ऋण उतरना जो है वो शुरू हो जाता है। तो जब आप उस ऋण को उतरेगा तब आपके जीवन में ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ जो है वो छोटे छोटे उपायों से नहीं होगी, इन ऋणों के उपायों से, जो हमारे कार्मिक डेप्थ हैं और जो हमारी ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम सेटल करके अपने जो है वो ठीक कर सकते हैं। ये है। और एक बड़ा अच्छा उपाय दिल में आ रहा है, सर बता दीजिए। बता दूं मेरे मालिक, जरूरी रहेगा, भूल ना जाऊं। ऐसा चमत्कारी उपाय जो करते ही पैसा आपके कदम चूमेगा, माँ लक्ष्मी आपके घर आके बैठ जाएंगी और शुभ लक्ष्मी आपके आके घर में बैठेंगी। आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपका पैसा दवाइयों में नहीं जाएगा, जुआ सट्टा लॉटरी में नहीं जाएगा, गलत कामों में नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, नशों में नहीं जाएगा। ऐसा एक उपाय बताने जा रहा हूं। उपाय है फिर तो ये। साथ साथ मतलब कुबेर जी आपके घर में आएंगे। इसके बाद आपने मात्र क्या करना है, एवोकाडो देखा है आपने? हाँ जी देखा है। एवोकाडो का बीज जो होता है वो आपने काट के उसमें से निकालना है, उसको अच्छी तरह से धोना है, साफ करना है, और उसे सुखा के आपने चीनी का जो आपका बर्तन है ना, चीनी में जिसमें आप रखते हैं उसमें रख दीजिए और उस चीनी को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बस। जय श्री राधे। आपके घर में पैसा ही पैसा और बरकत शुरू हो। मुझे सर मुझे लगा कुछ होगा इधर मंदिर में जाके ये करना है वो करना है। सब कुछ आपके घर में है मेरे मालिक, और सब कुछ आपके शरीर में है। अच्छा। आपको बाहर भटकने की जब जरूरत माता अन्नपूर्णिमा जो है वो प्रसन्न होंगी तो सारी चीजें अपने आप प्रसन्न होनी शुरू हो जाएंगी। बस एवोकाडो का बीज सुखा के, एवोकाडो का बीज आपने लेना है, उसे दो चार घंटे सुखा लीजिए, वो जब सूख जाए, गीला ना रहे, उसको आपने चीनी के मर्तबान में या चीनी के डब्बे में डाल देना है और उस चीनी को भरते रहना है और यूज करते रहना है। वो चीनी का डब्बा खाली नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, और पैसा स्थायी रूप से आएगा। पैसा आपका बीमारियों में, जुआ सट्टा लॉटरी में, नशों में, गंदे कामों में कभी व्यर्थ नहीं होगा। और एक छोटा सा एक उपाय और भी है। अच्छा। जब आप जिसमें अपना नमक रखते हैं, नमक, अगर नमक के डिब्बे में अगर आप 5 लौंग रख देंगे तब भी आपके घर में बरकत बहुत बनी रहेगी। लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है, और जो लोग भी जो है ना, नमक खत्म होता है, नमक की थैली खत्म हो गई, फिर उसके बाद नमक बिल्कुल खत्म हो गया, चम्मच भी खत्म हो गया घर में नमक, तो नमक हमेशा आपके घर में पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि नमक से भी हमारे घर में जो है माँ लक्ष्मी का वास होता है। और उसमें आप 5 लौंग डाल के हमेशा रखिए, उसी को नमक को यूज़ कीजिए, उस नमक को जो है वो 5 लौंग हमेशा पड़ी रहे, उसको आपने यूज़ नहीं करना। ये आप रखिए, उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ होने लग जाएगी। बहुत ही इजी सर रेमेडीज हैं ये तो आपके घर के किचन में से ही निकली हुई रेमेडीज हैं, जिनको आप घर में ही बैठे बैठे कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना हम कंसल्टेशन नहीं ले सकते, हम कुछ उपाय नहीं कर सकते, वो घर में ये एवोकाडो का बीज तो ला सकते हैं। वो तो फल है, फल का बीज लेकर आइए और उसे धोकर सुखाकर अपने रख लीजिए। 5 लौंग तो आज ही घर में डाल लीजिए बस नमक के अंदर। ब्लिंकिट वाले भेज देते हैं 60-70 रुपए में एवोकाडो। बस ब्लिंकिट वाले। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, सर आप इतना मुझे प्रभु देखिए, सभी को बोलते हैं, देखिए, सभी को। आपने नोटिस नहीं किया या नहीं किया, आपके जो कॉफी या चाय भी दे रहे थे, मैं उनको भी मेरे मालिक प्रभु बोल रहा था। तो मैं ये जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, मैं सबको अपना मालिक मानता हूँ, मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ जीवन में हमेशा ही। तो ये मैं आपने देख लिया कि ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ कुछ, मतलब ये ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, पॉडकास्ट चल रहा है, दुनिया को अपनी अच्छाई दिखाऊं। नहीं बिल्कुल, ये आपने नोटिस कर लिया होगा। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, फ्री में चाहिए सब कुछ। आप मानेंगे नहीं मेरे मालिक, मैंने जो स्विच वर्ड्स दिए हैं, कॉर्नवेल एक्सा बोलिए 51 बारी डेली सुबह उठते ही। मैं कहता हूँ 15 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर आपको पैसे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ मर्जी बोलिए, जैसे मर्जी बोलिए, सोते हुए बोलिए, उठते हुए बोलिए, जागते हुए बोलिए, बोलिए ज़रूर।
पैसा ज़रूर आएगा कॉन्वालेक्सा बोलने से। 51 बार? 51 बार डेली। और मैं ऊपर वाले से थैंक यू बोलता हूँ, और लोग मुझे आके बोलते हैं गुरुजी बोला है, मज़ा आ रहा है। ये हो गया पैसे के लिए। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा है, मेरे मालिक आप भी ट्राई करके देख लेना, चलो 1 महीना मेरे कहने पे करके देख लेना। मैं कह रहा हूँ हफ्ता 15 दिन में आपको पता चल जाएगा, आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा जी। लाखों स्विच वर्ड्स, लाखों जो स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, लाखों चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरे कुछ ही को काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दया से ध्यान लगा के, सिद्ध लगा के मैंने ये वर्ड्स निकाले हैं सारे। ओके। तभी ये वर्क कर रहे हैं। यही क्यों कर रहे हैं? बाकी भी तो दे रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? यही क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा ना जी। अब आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, आप सिर्फ और सिर्फ मात्र मेरे मालिक आप प्रोसो प्यारे बोलिए। प्रोसो प्यारे? प्रोसो प्यारे। मैं कहता हूँ आपके पास क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को करवाया है जो रेडी लगा के खड़े होते हैं, उन तक ने मुझे बोला है गुरुजी आपका प्रोसो प्यारे बोला, क्लाइंट डेली कस्टमर आ जाते हैं। अभी आपके लाजपत नगर में ही अभी यहाँ पर जो है ना, क्या कहते हैं कि हम आ रहे थे तो रास्ते में पूछ रहे थे रास्ता किसी से, तो अभी छोले कुलचे वाला था। अच्छा। तो उसको हमने बोला क्या कहते हैं, फिर ड्राइवर ने रास्ता पूछने लग गया, वो कह रहा अंदर अंदर। अच्छा तो गुरुजी बैठे हैं, कॉन्वालेक्सा वाले गुरुजी बैठे हैं। कह रहे मैं रोज आपका प्रोसो प्यारे और प्रोसो प्यारे बोलता हूँ, और उसके बाद मुझे मुझे इतना फर्क पड़ता है लाजपत नगर में आपके यहाँ पर ही। यहाँ इतनी खुशी छोले कुलचे वाला। हम मॉल में घूमते हैं ना, मॉल में जाते हैं, वो जो वहाँ पे बेचने वाले सेल्स बॉय होते हैं, सेल्स गर्ल होती है ना, वो हमें रोक के बोलते हैं कि हमारे मालिक ने बोल रखा है रोज बोलना है दुकान पे खड़े होके बताओ, और कहते हैं फर्क पड़ता है जी। हाँ पड़ता है सर। जब इतनी वही वाली बात होती है, जब इतने आप शिद्दत से और इतने ध्यान लगा के आप बोलते हो, तो भगवान भी चाहता है कि आपकी बोली हुई चीज जो आप जिस उससे कर रहे हो भाव से, वो पूरा हो। और मैं सच में बता रहा हूँ आपको, आप प्रोसो प्यारे आप भी बोलना शुरू कीजिए, क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं रहेगी। जब आपके पास ग्राहक आएगा तभी तो पैसा आएगा, बिना ग्राहक के पैसा कैसे आएगा? अब मेरे मालिक आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी कैसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप अश्विना बोलिए। अश्विना जी, जो अश्विनी कुमार जी जो है वो भगवानों के डॉक्टर हैं, जो कलश लेके अमृत का निकले थे मंथन के समय में। तो वास्तु में भी हम अश्विनी कुमार जी की फोटो लगवाते हैं, धन्वंतरी जिन्हें बोल देते हैं। तो अश्विनी कुमार जी जो हैं वो, आपने अश्विना 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 अश्विना, ये हिंदुओं का स्विच वर्ड है। अच्छा, वैदिक स्विच वर्ड। तो आप अश्विना बोलिए। मैं कहता हूँ आप बीमार है, खांसी है, जुकाम है, कैंसर है, दर्द हो रही है कहीं, अश्विना बोलिए, मिनट में गायब। आप ठीक नहीं हो रहे, दवाई खाते हो, अश्विना बोलते हो, दवाई खाइए। मैं कहता हूँ कौन सी बीमारी है जो आपकी ठीक नहीं हो? दवाइयाँ भी ज़्यादा लगेंगी आपको। दवाइयाँ भी ज़्यादा लगेंगी। मल्टीपल डिसऑर्डर है, जैसे बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, तो वो बोल सकते हैं अगध इति सर्व रोग पशमनाए। अगध इति सर्व रोग पशमनाए मतलब सारी तरह की बीमारियां जो है उनके घर से दूर हो जाएं। ठीक है, ये आप मुझे लिख के दे देना, मैं जब ये बोल रहा हूँ नीचे दे दूंगा ताकि लोग पढ़ सकें। सर्व रोग पशमनाए, पूरे घर से सारी बीमारियां दूर हो जाएं। अच्छा, तो ये आप स्विच वर्ड को बोल सकते हैं, इससे सारी घर की बीमारियां निकल जाती हैं। कई लोग कहते हैं ना, हम एक बंदा पड़ा है, फिर दूसरा उठ गया है, वो बीमार पड़ गया, पहला वाला ठीक हो गया, तो ये सारी बीमारियां जो है वो हो जाएंगी ठीक। तो बहुत ही बढ़िया स्विच वर्ड है ये। और मेरे मालिक, आजकल दुश्मन बहुत है जिंदगी में। दुश्मनों को हटाने के लिए, कोई आपकी बात ना मान रहा हो, कोई कोर्ट के हिसाब का चल रहा हो, बॉस आपकी बात ना मान रहा हो, आपकी सैलरी ना बढ़ा रहा हो, ऑफिस में दुश्मन ही दुश्मन हो गए, बाहर दुश्मन ही दुश्मन हो गया, अरे एकदम से एक्सीडेंट होने वाला, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आप क्या बोलो? दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव। मैं कह रहा हूँ सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे चारों स्विच वर्ड जो हैं, और भी जो स्विच वर्ड हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं आजकल। लोगों से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर जो आ रहे हैं पॉडकास्ट में वो बोल रहे हैं, बोल बोल के फेमस हो रहे हैं, बोल बोल के आगे बढ़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको मजाक लग रही होगी मेरी बात। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं उस बात पर हंस रहा हूँ कि किसका भी लोगों को ही कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और गारंटी के साथ कर रहे हैं। जो स्विच वर्ड कर रहा है मजे मार रहा है वो, और लाखों करोड़ों लोग मजे मार रहे हैं। अब आपने फेमस होना है,
हाँ, ये बताओ आप। है ना, आपने फेमस होना कैसे होगे? सो फिंकी, सो फिंकी। सो फिंकी, कितना अच्छा स्विच वर्ड है ना, सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी। मैं कह रहा हूँ आप इतने फेमस हो जाओगे। हमने यही बोला था, सो फिंकी, मैंने बोला ना, सारे एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं हमारे स्विच वर्ड। आपको मजाक लगेगी मेरी बात। सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी सो फिंकी, सुबह उठते ही 51 बार बोल रहे और बस भारती के पॉडकास्ट में गए थे तो भारती के थ्रू हम बहुत सारे फिल्म स्टार्स के थ्रू भी मिले, तो उन्होंने बोला कि यार कॉन्वेलेक्सा तो हम भी बोल रहे हैं। कितने सारे सेलिब्रिटीज ने हमें बोला तो कि सर कॉन्वलेक्सा तो एक तरीके से वो ब्रांड बन गया है, ब्रांड बन गया कॉन्वलेक्सा। हाँ। मतलब रेंज, मतलब हर जगह आप देखो कॉन्वलेक्सा और कल कॉन्वलेक्सा। तो हम खाना खाने के लिए गए कहीं पर, तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति खाना खा रहा था और फिर मेरे को देख के हंसने लग गए। फिर मैं समझ गई कि भाई पहचान गए हैं। तो कह रहे हैं कि मैडम क्या कहते हैं कि कॉन्वेलेक्सा हम खाना खाते खाते भी बोल सकते हैं। इतनी हंसी आई। मैंने कहा कैसे मर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वो नहीं है कि कोई भगवान का नाम नहीं है, आप वर्ड है, ये स्विच वर्ड है। तो स्विच वर्ड जो होते हैं ना वो हमारी वाइब्रेशन पे काम करते हैं। जितना आप बोलोगे, जितना वाइब्रेशन आपकी अच्छी होगी, उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, वो चीज़ें। और आपको जो है ना, जितना आपकी, देखिए अगर आपकी ऑरा अच्छी होगी तो आपके पास में अच्छे लोग ही मिलेंगे। अगर आपकी ऑरा नेगेटिव होगी तो उनको नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ है, आप अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए कहते हैं ना कि आप अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सुनो, तो इससे आपकी जो है ना ऑरा क्लीन होती रहती है, तो वही आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। अब मेरे मालिक सो फिंकी, अब बच्चों के लिए भी तो कुछ बताना है हमने। अब बच्चे जो है उनके लिए, पढ़ाई के लिए, और जो बड़े लोग भी हैं जिनके पेपर क्लियर नहीं हो रहे, टॉप पे जाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, उनके अंदर भावना ही नहीं है हमने आगे बढ़ना है, फर्स्ट आना है, कुछ करके दिखाना है, तो एस 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 ACE एस। एस का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। ताश में सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है? इक्का, एस। अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपने बोलना है एस। एस क्या है? एस होता है नंबर 1 जी। ताश के पत्ता जो सबसे बड़ा पत्ता होता है वो होता है इक्का, हुक्म का, उसे हम बोलते हैं एस, सबसे नंबर 1। जब आपने बोला ना एस एस एस, लोग पूछते थे इसका मतलब क्या है गुरुजी, मैं अगर बताता आपने नहीं था। हुकुम का इक्का बनना है तो संजीव जी बोलो एस। एस बोलो, सबसे बड़ा, सबसे सुपीरियर, सबसे नंबर 1 टॉप का, जिसको पाते ही लोग गर्व महसूस करें और कहे हम तो जीत गए, है ना जी। तो एस 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 एस, बच्चों से बुलवाओ, उनके अंदर कंपटीशन की भावना है कि मैं बढ़ूंगा आगे, मैं सबसे आगे जाऊंगा। जो एग्जाम दे रहे हैं, क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोले एस एस एस। मैं कहता हूँ गोली की तरह पेपर क्लियर होंगे उनके, गोली की तरह सबके यूपीएससी क्लियर हो जाएंगे। सबके। बोले तो सही, बोले, और लोग आनंद ले रहे हैं, लोगों को मजे आ रहे हैं। अब हमने क्या बताया था, आपका बच्चा बड़ा शैतान है, तो आप क्या कीजिए, फ्रिज होता है, फ्रिज पे उसकी फोटो चिपका दीजिए। अच्छा। फ्रिज का क्या काम होता है? ठंडा करने का, कूल करने का, शांत करने का, है ना, गर्म एनर्जी को थोड़ा डिल्यूट करने का, ठंडा करने का। लगाते ही कई माओ ने हमें मैसेज किया, थैंक यू सो मच, हफ्ते भर में मेरा बच्चा शांत हो गया। और संजीव जी इसके साथ तो में मैं एक भी उपाय लगा भी, दूंगा। हाँ अच्छा, मेरे वाला भी मेरे वाला 1 नंबर है, ज्यादा गुस्सा करता एक था। नंबर आप वाला। मानेंगे नहीं, हमने चारों जो मेरी एक बिटिया है, एक बेटा है, साक्षी जी और मैं, हमने एक पूरी फोटो फ्रिज में चिपका रखी है। सब मतलब गुस्सा आता ही नहीं है, सही बात है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो जो एक गंदी एनर्जी वो आएगी नहीं, शांत रहोगे आप। और इसके लिए ना बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक और भी है, जैसे कि बच्चे अगर आपके पढ़ते नहीं हैं, नंबर कम आ रहे हैं, आप उनको वो थका थका सा महसूस करते हैं, या उनके अंदर एनर्जी लेवल कम है, तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, तो आप चंदन लीजिए, चंदन का पाउडर लीजिए और अश्वगंधा का पाउडर लीजिए, कि दोनों पाउडर लेने हैं आपने। इसको जो है ना, बेबी ऑयल आता है जॉनसन का ले लीजिए, किसी का भी ऑयल ले लीजिए, ना मिले तो नारियल का तेल ले लीजिए, आप उसके अंदर मिलाइए, और उसको जो है ना साथ में बादाम का तेल भी ले सकते हैं, तो आप उसको मिलाकर ना उसको रख लीजिए, और उसका जो तिलक है वो अपने बच्चे के माथे पर जो है आपने रोज लगाना है। तिलक बच्चे के माथे पर आपने रोज लगाना है। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे के अंदर कंपटीशन
और वो अच्छी जगह पर उसकी बुद्धि जो है, क्योंकि अब आप आज्ञा चक्र पे उसके तिलक लगा रहे हो, और अश्वगंधा और चंदन ये जबरदस्त इफेक्टिव वो आपका काम करता है। और इसको क्या कहते हैं कि आपने ऑयल भी इसमें डाल दिया, और ये राहु को भी कंट्रोल करने का बहुत जबरदस्त उपाय है। राहु आपका कुंडली में कितना भी खराब होगा ना, अश्वगंधा और ये जो चंदन का पाउडर आपका तिलक लगाएंगे। अगर कोई लोग ऑयल वाला नहीं लगाना चाहते तो पानी लगा लीजिए, पानी डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, लेकिन आप माथे पे लगाएं। उससे बच्चों की और बड़ों की भी एनर्जी बहुत अच्छी यूटिलाइज भी होगी और अच्छी एनर्जी वो अटेन भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया उपाय। और ये तेल वाले उपाय से मुझे याद आया साक्षी जी, आप क्या करें, इलायची होती है ना, इलायची को आप उबाल लीजिए। आपने उबाल लिया इलायची को उबालने के बाद जब पानी ठंडा हो जाए, उसको उस पानी से आप नहाइए। अच्छा, बिल्कुल, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपके बुद्धि, आपकी नसें, मैं कह रहा हूँ इतना जबरदस्त चलेगा। ये तो संजीव जी ने बताया जिस दिन, तो मेरा ना कई चीज़ें मेरी टेक्निकल थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कोई किसी से काम नहीं चल रहा था, कभी उससे काम नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं 3 दिन खुद नहाई इस पानी से। अच्छा। और मैंने देखा चौथे दिन मेरी सारी चीज़ें लाइन अप हो गई, सेटल हो गई। तो ये जो इलायची है ना, वो बुद्ध का कारण, बुद्ध बिजनेस, बुद्ध व्यापार, समझ रहे हैं आप, सारा लॉजिक है इसके पीछे, कोई अंधविश्वास नहीं है, टूटा टूट का नहीं है, ये नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा सा अगर हिम्मत कर सकते हैं, जैसे बड़ा इजी सा है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है मेरे मालिक, नारियल का तेल लेना है जी। उसमें 4-5 इलायची, 4-5 बादाम पीस लीजिए। नारियल का तेल ले लिया आपने, नारियल का तेल गरम कर लिया, उसको पहले गैस से उतारना है तेल को आपने, ठीक है, गरम हो गया, उतार लिया। फिर उसके अंदर इलायची पाउडर जो आपने पीसी है, इलायची हल्की फुल्की कूटी है, और जो बादाम कूटा है वो डाल दीजिए। वो डाल दिया, उसको ठंडा होने दीजिए, एक बोतल में भर लीजिए, और रोज उसको तुन्नी पे लगाइए, नाभि पे। नाभि जो होती है मेरे मालिक, हमारी बुद्ध होती है, सेंटर पॉइंट होता है, जैसे वास्तु में सेंटर पॉइंट होता है ना, नाभि, ब्रह्मस्थान हो गया। नाभि हमारा जो है ब्रह्मस्थान हो गया, उस पे आप बुद्ध की जगह बुद्ध लगा रहे हो। तेल हो गया शनि, ठीक है जी, है ना जी। और तेल को हम शुक्र में भी मानते हैं, खुशबू वाला तेल, क्योंकि जब आपने इलायची डाल दी वो खुशबू वाला हो गया, तो वो शुक्र भी हो गया। तो बुध शुक्र शनि तीनों का मिलन हो गया। तो आपने जब यहाँ पे लगाया तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया आपका। तो और नाभि क्या है, बुध बिजनेस, शनि क्या है, पैसा। ओए होए होए, शनि जिसका अच्छा हो जाता है लाखों करोड़ों रुपए देता है, शनि से मोटा पैसा कोई नहीं देता। और लोग शनि से बहुत डरते हैं। शनि देव से तो डरना ही नहीं चाहिए, डरे तो वो जिनके कर्म खराब है, धोखेबाज है, जो हम क्यों डरे। लोगों का प्रॉब्लम है ना सर, अपने कर्म तो नहीं देखने होते, उनको लगता है प्लेनेट खराब है। लोग कहते हैं 60 में इंसान बर्बाद हो गया, इस चीज पे भी। और बल्कि मुझे जब 60 लगी, मैं टीवी पे आया, साधना ईश्वर, उस टाइम चैनल, भक्ति चैनल चलते थे। आज हमें 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में। पहले हम शुरू में साधना ईश्वर श्रद्धा जो जानते होंगे वो भक्ति चैनल्स पे आते थे हम। ये तो लॉकडाउन के बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चले हैं जी। पहले तो कोई भी चल रहा है, टीवी चलता था पहले, बिल्कुल, तब हम टीवी पे आते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को 7.5 जब लगी तो मैं तो टीवी पे आया, मतलब अंतहीन तरक्की दी शनिदेव ने। मेरे कर्म अच्छे थे, कर्म अच्छे रखो। लोगों को बड़े प्यारी वाली चीजें बताता हूँ मैं, करने को कोई तैयार नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, हरी मूंग की दाल लीजिए एक मुट्ठी, है ना, कुछ नहीं करना आपने, बड़ी चीजें करनी नहीं है भैया, मैं कहता ही नहीं। हाँ, तो बहुत सिंपल उपाय बताए हैं, सिंपल मेरे जैसा आदमी भी कर सकता है, जो थोड़ा सा ढिलाई बरतता है ऐसे उपाय करने में। बस हरी मूंग की रात को भिगो लो दाल को, उसे जाके पक्षियों को डाल दो। मैं कहता हूँ कोई अन्यास घटना, बिजनेस इतना चलेगा, बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी, बहन बेटी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपकी नसें ठीक हो जाएंगी, बिजनेस ऐसे चलेगा,
एकदम सडन कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी, कोई दुश्मन सारे ढह जाएंगे आपके। अच्छा, मतलब रोग ऋण शत्रु गायब, काम धंधा टॉप टॉप। ओए होए होए, आप एक बारी हरी मूंग की दाल खिला के तो देखो मेरे कहने पे। आप क्यों जाते हो गुरुओं के पास, जब मैं आपको सब कुछ दे तो रहा हूँ यहाँ पॉडकास्ट में? मत जाओ ना भाई, क्यों जाते हो? बिल्कुल। और लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, हम तो कैसे लें, सब कुछ तो बता ही दिया आप लोगों ने। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैंने तो यूं बांटा है, आप मेरे पॉडकास्ट देखो तो सही। बिल्कुल, हर लॉजिक दिया है, लेकिन इतना आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, मुझे दिल भी दुखता है, मैं अब क्या बोलूं क्या ना बोलूं। लोग जो आ रहे हैं पॉडकास्ट में उल्टे सीधे उपाय बताए जा रहे हैं फेमस होने के लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा उपाय करने हैं तो थोड़ा सा आपको पत्रिका दिखा के कीजिए। बिल्कुल। बड़े बड़े ही मतलब क्या हो रहा है, लोगों की भी गलती है। चक्कर ये है, कोई उपाय दे रहा है तो पॉडकास्ट चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा, बिल्कुल, है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, लाल किताब के उपाय उठा रहे हैं या कोई भी उपाय उठा रहे हैं, और उनको भी पता है बेचारों को, मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगा, उन बेचारों को भी पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, उनके पास और तो कोई ज्ञान है नहीं इतना वास्ट। तो सर लाल किताब के उपाय काम नहीं करते? लाल किताब के ही तो करते हैं मेन। अच्छा, वैदिक में तो मंत्र जाप है या स्टोन्स पहन लो, वो तो या पूजा पाठ है, मेहनत का काम है और वो महंगा मेहनत का काम है। अब आपको लाल किताब कोई में जो है ना 108 आपको बोलेगा कोई 7 दिन तक लगातार इतने 18,000 राहु के या 18,000 केतु की जाप कर लोगे तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 1.25 लाख मंत्र जाप आप करोगे? नहीं करोगे। नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है लाल किताब में, जैसे क्या होता है, जैसे वर्ष फल या जन्म पत्री के उपाय होते हैं। अब जैसे आपका चंद्रमा खराब हो रहा है तो कई बोल देते हैं जाके दूध से स्नान कर लो, कई बोल देते हैं चावल मंदिर में रख लो, चावल जल प्रवाह कर लो, चावल को पोटली बना के अपने फर्श में रख लो, कई तरह के उपाय। तो वो देखते हैं वर्ष फल को। अब बेचारे वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से उपाय उठाया, वहां से उपाय, उसको तोड़ मरोड़ के कुछ नया सा बना दिया। अब तो अपना बना लोगों को दिया। लगेगा हाँ कितना नया उपाय है, ये तो गुरु महान है, वो चलने लग जाएगा। फिर वो दूसरा देखता है, अच्छा यहाँ से जोड़ा, इसने यहाँ से जोड़ा, यहाँ से तोड़ा, फिर जोड़ा, अब मैं वहां से भी वहां से तोड़ मरोड़ जोड़ के ये लो। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर आपने किसी के पक्के घर के उपाय छेड़ दिया तो आपको जो उसी व्यक्ति के साथ में घटना घटनी है वो आपके साथ में घटेगी। आप कर्म ले रहे हो उसके, आप उसे कर्म ले रहे हो। जो ये एस्ट्रोलॉजर बेचारे भूले भटके जो है ना क्या कहते हैं कि तभी हम आपको जो है ना ये जैसे कई लोग हमसे उपाय करते हैं, हम लोग कई लोगों को सिखा भी रहे हैं, कई लोगों को हमने जैसे साक्षी जी अब क्लासेस ले रही है, कोई सीखना चाहता हो वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भगवान भला करे एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, लाल किताब, सब कुछ साक्षी जी, नाड़ी सब पढ़ा रही हैं। उसमें जो है ना देखो, अगर आप कहीं पर भी कोर्स करते हो तो उसमें क्या कहता है कि आपने एक ग्रामर सीख ली, ग्रहों को चलाना, उन्हें शिफ्टिंग करना, उनकी प्लेसमेंट करना, कौन से ग्रह को शिफ्ट करके आप कौन से जगह पर उसको बचाते हो, उसके ग्रहों को बनाना, उसके उपायों का बनाना, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। लोग आपको उपाय बनाना नहीं सिखाते, उपाय ग्रहों को चलाना नहीं सिखाते। तो ये सब चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं, उनको ग्रहों को एक्टिवेट करना, वो सारी चीज़ें, और साथ में वैदिक ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और नेम करेक्शंस और वैदिक स्विच वर्ड्स और इटालियन फोक शायर्स। अच्छा, ये सब कोर्सेज हम लोग करा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये सब जूम पे हो रहे हैं अभी। अच्छा, जूम पे हो रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या? एक आदमी को सिर्फ जैसे वैदिक को पकड़ के चले, उसके ऊपर मास्टरी हो, इतनी सब चीज़ें जानना ज़रूरी है? देखिए हाँ ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक दो, आप ध्यान से सुनिए। कई लोग, अभी मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक बात बोली कि मेरे पास एक बहन आई, उन्होंने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, बड़ा फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट था, नेम चेंज करवाया उससे। वो भाई बड़ा नाम, तगड़ा नाम। तो मैंने ये बात बताई कि भाई उस बिटिया का उन्होंने 5 नंबर पे कर दिया। अच्छा, 5 नंबर पे कर दिया तो 5 नंबर होता बुध का। अब उसने ये नहीं देखा कि इसकी जन्म पत्रिका में, वैदिक की जो जन्म पत्रिका या लाल किताब की जन्म पत्रिका, उसमें उसका बुध जो था वो 12वें घर में बैठा था। अच्छा, ठीक है जी, 12वें घर में। सारे मानेंगे मेरी बात को, सारे मानेंगे, जो ये पॉडकास्ट देखते हैं सारे मानते हैं, लेकिन क्या करें, इंसान है ना,
इंसान तो देखो पुतला है और वो बेचारा अपने लिए सब कुछ करेगा। मानते सारे हैं मेरी बातों को, यकीन करते हैं, और आपको पता ही है स्विच वर्ड सारे मेरे ही बोलेंगे। तो 12वें घर का बुध, उसकी बुध की पावर बढ़ा दी। तो वो क्या हुआ, उस लड़की के सर में दर्द होना शुरू हो गया, उसको बीमार रहने लग गई, परेशानी शुरू हो गई, पढ़ाई से दिमाग उठ गया, दिक्कतें आने लग गई, बदतमीज होने लग गई। तो उन्होंने ये स्टोरी मेरी एक लेडी ने सुनी, मेरी प्यारी बहना ने। 3-4 दिन पहले मैंने उनका अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने मेरे से अपॉइंटमेंट ली, मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ली, मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, इस बिटिया को टांगों में शारीरिक कष्ट आएंगे और इसकी पढ़ाई खराब होगी। रोने लग गई वो कि यही सब हो रहा है। यही सब हो रहा है। मैंने कहा यही होना था। कह रही मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने बताया था कि ये लड़की का 5 नंबर पे कर दिया, 5 नंबर पे कर दिया उसका नाम, तो उसको दिक्कत आई। कह रही मैंने भी उसी ज्ञानी से, न्यूमरोलॉजिस्ट से नेम चेंज। अब क्या है, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एक मिनट। हाँ जी। अब मैंने कहा अब उन्होंने आपसे बात करी? कह रही नहीं, मेरे से 21,000 रुपये लिए, नाम ले लिया, मेरा नाम लिया, खुद तो उन्होंने बात नहीं करी, उठाया PDF भेज दी। अच्छा, नहीं करते ये लोग, न्यूमरोलॉजिस्ट नाम सेट कर दिया। क्या बात, एक सेकंड, आपसे वो क्या बात करेंगे, उन्हें कुछ आता तो है ही नहीं, वो आपको प्रेडिक्शन तो दे ही नहीं सकते। बात को समझो, आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपकी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। आपके साथ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो ये नहीं बता सकते। ये ज्ञान एक सीमित है, ये 1 से लेकर 9 अंकों पे ही आधारित है, सबसे इजी साइंस है। 15 दिन का कोर्स करो, 500 रुपये का सॉफ्टवेयर मोबाइल में डालो, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। मानते हो? आपको पता है ना ये बात, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ कुछ नहीं? बहुत सच्चा इंसान कड़वा होता है, लेकिन सच्चाई बता जाता है। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है ना, 500 रुपये का सॉफ्टवेयर आ रहा है ना, उसमें नाम डालो, बस 6 नंबर, नाम डालो 8 नंबर, लोशो ग्रेड उसमें आप, और ले दे के इनके पास 2 ही नंबर है, 6 और 5। जय श्री राधे, बांटे जाओ। कंप्यूटर सेट कर रहा है, करके देते जाओ। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी, बस आपने पैसे जमा करवाए, चाहे वो 5100 हो, 11,000 हो, 15,000 हो, 21,000 हो, जितना बड़ा नाम है, काम वही हो रहा है। आपके PDF भेज दे रहे हैं, वो नहीं देखेंगे बेचारी का बुध कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा, उनको कुंडली देखनी नहीं आती। बस अब मैं को रिलेट करूंगा, आना चाहिए सब कुछ आना चाहिए अगर तुम गुरु हो तो। मजाक नहीं है किसी की जिंदगी। अब वो लड़की बर्बाद हुई, मैंने उसको ठीक किया, उपाय करवाए, उसका नाक छेदन करवाया, हरी मूंग की दाल दिलवाई, और जो पितर ऋण था वो करवाया। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल, पक्का आपको मेरी बात समझ में आई? वो लड़की ठीक हो गई। यही प्रोग्राम मेरा पॉडकास्ट देख के एक और बहन ने फ़ोन किया, मैंने उसे प्रेडिक्शन दी सारी। कह रही 11th में इसकी टांगों में दिक्कत आ गई थी, चलना फिरना इसका बंद हो गया था, ये स्कूल नहीं जा पाई, पढ़ाई रुक गई इसकी। कह रही मैंने आपकी बात सुनी, मैं मान गई। आप ये बोलते हैं आपको कुछ नहीं बताना, गुरु बताएगा, मैं मान गई, आप सच्चे इंसान हैं। ये होता है घमंड, और उस लड़की, ये आता है मजा। हाँ, उस लेडी की क्या प्रॉब्लम थी कि दूसरी लड़की का क्या हुआ था उसका, कि वो 6 नंबर में जो किया था। सुनिए अब, हाँ, उसका बेचारी का शुक्र था डैमेज, उसका सेट कर दिया उस न्यूमरोलॉजिस्ट ने 6 नंबर पे। उसका शुक्र सूर्य केतु और शुक्र नीच का 6 नंबर का कर दिया सेट। शुक्र जब नेस्ते नभूत है तो वो कैसे ठीक हो सकती है? उसका ऑलरेडी मरा पड़ा, रह गई, वो पढ़ने से रह गई। उस बंदे का तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, वो बेचारी फोन करे तो फोन कहते जी अब बात ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने तो रिपोर्ट बना के आपको दे दी। अब उस लड़की का इलाज मैं कर रहा हूं, कम से कम एक बच्ची को तो बचा गया। बिल्कुल, एक इंसान ने तो मेरी बात समझी जिसके ऊपर बीत गई। नहीं तो लोग तो कहते हैं फर्क नहीं पड़ा, चलो छोड़ो, कोई बात तो होनी नहीं है, खत्म हो गई कहानी, नेम चेंज कर दिया, चल रहे हैं। नेम को भी कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप चेंज करवाते हो,
तो उसको जो है ना आप ना 2 महीने 1.5 महीने लिख कर देखो। अगर आपका जो है ना नेम अगर उसमें असर आता है तब आप करो। अब हमारे पास एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं, वो आए और उनकी लड़की का नेम चेंज हुआ। अभी उन्होंने पीछे जो है ना किसी, हमारे पास थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा थी तो उन्होंने किसी और एस्ट्रोलॉजर से उनकी वाइफ ने अपॉइंटमेंट ली थी, तो बहुत वो 7-8 साल से हमारे पास ही आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैम आपके पास टाइम नहीं मिला, तो अब वाइफ ने जो है ना क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेकर उसका नेम चेंज करवाया। अब नेम चेंज करवाया उस लड़की का नेम चेंज करवाया शनि, यानी कि 8 नंबर पे चेंज करवाया। और उसका शनि जो है वो उसका 5th हाउस में बैठा हुआ था। शनि 5th हाउस का मतलब है कि पब्लिक डीलिंग डिस्टर्ब है। शनि वाले जो ऐसे लोग होते हैं जिनके 5वें घर में शनि होता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, भोली भाली सूरत में सारी दुनियावी चालाकी उनके पास होती है, लेकिन उनको नेम फेम जीवन में नहीं मिलता है। लेकिन उसका अब 8 नंबर पे जब उसका नेम हुआ तो उसका पहले नंबर 7 पे था, तो उन्होंने एक लेटर और बढ़ाकर उसको 8 पे कर दिया। चलो 7 पे जो केतु का नंबर है तो केतु डिस्टर्ब करता है, चलो 8 पे कर देते हैं। अब उनके गोचर से भी शनि जो है 5th हाउस से ज़्यादा था। उस लड़की के साथ में क्या हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। और मैंने कहा कि आपने क्या उपाय किया, ऐसा क्या उपाय किया? लड़की तो इतनी समझदार है, सारे वो ग्रह बढ़िया हैं, लड़की तो बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। वो कह लड़की से ना मैं क्या करवाता हूँ, कभी कभी ना अपने क्लाइंटों को पेमेंट करवा देता था। तो ना उन्होंने क्या किया कि लड़की को एक फ़ोन आया, उन्होंने बोला पापा को ना मैंने ना गलती से ना 30,000 रुपये एक्स्ट्रा भेज दिए बेटा, तो आप ना ये पैसे ना मुझे वापस करो। वो लड़की ऐसे करते करते पैसे ज़्यादा आ गए, कम आ गए, नकली आजकल आपको पता है पेटीएम की स्लिपें भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब कई लोग हमारे को भी लिख देते हैं, मैडम आपको इतने पैसे दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अब भाई कहाँ दिए, तो स्लिप भेजो। अब तो हमारे को देख देख के हमारी फ़ोटो यूज़ कर करके लोग कहेंगे ये गुरु माँ चलो जी हमारी वीडियो निकाली, ये लोग गुरु माँ वो लॉकेट बेच रही है, बहुत हो रहा है ठीक है, लॉकेट बेच रही है। अब लॉकेट तुमने मंगाया दूसरी वेबसाइट से, या तो हमारे को कांटेक्ट करो तो हम समझ में भी आए, लॉकेट वहाँ से मंगाया, फ़ोन यहाँ पर मारेंगे, या तो पहले हमारे को फ़ोन किया होता। तो वो ये चीज़ें बड़ी आजकल चल रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, अभी उस लड़की ने क्या किया कि पापा के पैसे, अच्छा 30,000 दे दिए, अपने 3,000 देने थे, 27,000 मुझे वापस कर दो। अब 27,000 के बदले उसने वापस किए, फिर अरे बट्टा गलती से 50 चले गए, 50 वापस कर दो। ऐसे उस लड़की ने 95,000 रुपये उस बंदे को दे दिए। ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। मैंने कहा क्या करती थी वो लड़की, कि मैंने कहा क्या करा था आपने, उपाय सही से बताना। तो उन्होंने कहा कोई बात कुछ नहीं किया, हमने उसका नाम चेंज किया, उसमें AA लगाया और वो नंबर 8 पे आ गया। तो मैंने कहा उसके बाद हुआ ये काम, कह रहे हाँ उसके 7-8 दिन के बाद हो गया। वो रोज़ प्रैक्टिस कर रही है उस नाम को लिख लिख के। तो अगर आप नेम को भी अगर आप चेंज कर रहे हो ना, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो 3 महीने तक देखो उसको। अभी पासपोर्ट पे चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होती नेम को, उसको आप 3 महीने तक लिख कर देखो कि उसकी एनर्जी आपके साथ में क्या सूट कर रही है नहीं कर रही है। तो यही सारी चीज़ें देखनी है कि आपकी कुंडली जो है वो अलाइन कर रही है। इन सब चीज़ों को चेंजेस करने के लिए आपको भगवान ने एक नेम, एक नंबर, एक डेट ऑफ बर्थ देकर भेजा है ना, पैदा किया है। उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं हम, है ना? उसे अगर उसका अनलेस आपका बिल्कुल ही ज़बरदस्त काम खराब है तब उसको चेंज करो। गाड़ी का इंजन जब बंद होता है, जो जैसा बन के आया वैसा ही रहना चाहिए। मेरा नाम साक्षी ठाकुर है, ठीक है। मैंने साक्षी, मेरा नाम जो है वो साक्षी और ठाकुर में मैंने W किया तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैंने लोगों के नाम चेंज करने शुरू किए। ये मैंने आज W जो है मैंने आज से कम 10 साल पहले कर लिया था। तो 10 साल के बाद ही मेरी पूरी ग्रोथ की जर्नी जो है वो शुरू हो गई थी। उसके 2-2.5 महीने के बाद ही शुरू हो गए जब मैंने W कर लिया था। तो ये इससे आप देखो कि वो जो है आपकी कुंडली को भी, फिर मैंने देखा कि मैं ये नाम चेंज करूँगी तो मेरी कुंडली पर इसका क्या असर आएगा, कि मेरी कुंडली में वो नाम अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सब अगर ये बुध पे लेके आ रही हैं तो इनका बुध जो है पंचम घर में बैठा हुआ है। सप्तम आपका पंचम है, सॉरी सप्तम में, मेरा पंचम में, इनका सप्तम में, तो इनका बुध अच्छा है। हाँ, तो इन्होंने बुध पे लेके आया अपना नाम, तो अच्छा होगा ना। तो मैंने बुध की पावर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सबको काम करने का हक है, सबको ये ज्ञान लेने का हक है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान अपना ठीक करो, थोड़े से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लो, सब देख लो। जो जन्म से ग्रह बैठे हैं जो भगवान ने दिए हैं, उनमें से कुछ नीच को हटा के उच्च वालों को ऊपर नाम रख दो ना भाई। थोड़ी सी ज्ञान अपना और बढ़ा लो, क्या दिक्कत है। अब जो बर्बाद हो रहे हैं बेचारे, उनको तो घाटा हो रहा है ना। आपको तो, आपने तो ले लिए 11,000, 21,000, 15,000, 5100। आपने तो बैठे, आपने तो मोबाइल पे डाला और भेज दी रिपोर्ट, लेकिन जो उस इंसान पे बीत रही है उसको भी तो देखोगे ना आप। जब देखता हूँ तभी बोलता हूँ, तभी मुझे दुख होता है, और कोई बात नहीं है। और मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी गलती होती है।
हो सकता है मेरे भी उपाय ना लगते हो किसी को। तो बिल्कुल होगा। अभी आप देख लेना, जब हम लोग ये वीडियो डालेंगे तो नीचे कमेंट आएंगे हमने करे थे इनके उपाय, कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं बताऊं आपको, मेरे आधे से ज्यादा कॉम्पिटिटर हैं वो। अच्छा। जो ये लिख रहे हैं ना, वो डरते हैं मुझसे, हमसे डरते हैं लोग, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हम ही एक जोड़ी है जो मियाँ बीवी की आ रही है, बिल्कुल। बाकी छड़े छाल पीछे तक उनका हिस्ट्री उठा लो, काम खराब हो रहे हैं सबके। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि भाई न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिला के देखना चाहिए अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो, तो क्या वास्तु को भी मिला के देखना चाहिए इन तीनों के साथ जब आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हो तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य ही और अवश्य ही वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब से मैंने ये बात बोली है ना, वास्तु वाले भी एस्ट्रोलॉजी पे बोलने लग गए अब। आप विश्वास नहीं करेंगे, और अच्छे अच्छे खासे बोलने लग गए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी पे भी मतलब पॉडकास्ट या फिर अपनी वीडियोस में बोलने लग गए हैं वास्तु वाले कि हमें ग्रह देखते हैं सामने वाले, ग्रह देखते हैं। नहीं साक्षी जी? बिल्कुल सही बात। तो देखिए क्या है कि अब ये कोरिलेट कैसे होती है ये चीज़ें। जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी का बताया, आपको समझ में आया है ना? जिनको नॉलेज है वो मेरी बात को समझ जाते हैं। अब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे जुड़ती है? तो वास्तु और जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी जो है ना, जैसे अगर आपका चौथा घर अच्छा है तभी आप जो है कुंडली में वास्तु जो है वो ठीक कर पाते हैं। अच्छा। जिनके 4th हाउस खराब होते हैं उनको गलत वास्तु वाला ही घर मिलता है, ठीक भी नहीं कर सकते, वो ठीक करना चाहते हुए भी ठीक नहीं कर पाते। अगर आपके जो 2nd हाउस में कोई प्लैनेट बैठे हैं, या आपके जो है, मेरे पास एक अभी क्लाइंट आए थे तो वो बाहर से आए थे, तो उन्होंने कहा हम ना अपने ना परिवार वालों से अलग होना चाहते हैं। तो उनके 2nd हाउस जो है हमारा परिवार का है ना, तो वो परिवार में ऑपोजिट प्लैनेट्स बैठे हुए थे। ऑपोजिट प्लैनेट्स जो बैठेंगे तो परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े करवाएंगे। तो वो ऐसा इंसान को पीछे से ही चीज़ें मिली हुई हैं, तो वो परिवार वालों से अलग होकर काम ही नहीं कर पाएगा। वो परिवार वालों से अलग होगा तो वो जीवन में तरक्की कर पाएगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट प्लैनेट्स जो है वो 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। ऐसे ही अगर चौथा घर अगर आपका जितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप अपने घर में वास्तु को छेड़ ही नहीं पाओगे, वास्तु करवा ही नहीं पाओगे, उस घर को बदल ही नहीं पाओगे, क्योंकि चौथा घर जो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट भी दिखाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जनरेट करता है। तो आपके चौथे घर में अगर मेलिफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट है तो आप चौथे घर में आपके नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट आएगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, अगर सूर्य शनि का ग्रहण है, तो आपके घर के अंदर जो ईस्ट की डायरेक्शन होगी, जो कि सूर्य की डायरेक्शन है, वहाँ पर या तो आपने बहुत भारी भारी सामान रख रखा होगा, या वहाँ पर आपने बड़बड़ा कोई स्टोर रूम बना लिया होगा उसको, या फिर आपके वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वास्तु दोष मिलेगा अगर सूर्य शनि का ग्रहण है। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि वेस्ट की डायरेक्शन में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगा लेते हैं, तो वहाँ पर भी उनका जो है ये दोष मिल जाता है। या फिर वेस्ट की डायरेक्शन में उन्होंने लाल रंग करवा रखा होता है, वेस्ट की डायरेक्शन में उन्होंने ग्रीन कलर करवा रखा होता है, और जिनके सूर्य शनि का ग्रहण होगा या फिर वो ईस्ट की डायरेक्शन में वो वहाँ पर वो लाल रंग करवा के बैठे होंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, अगर आपका शुक्र कुंडली में खराब है सपोज कीजिए, तो शुक्र क्या करता है, वीनस है शुक्र, और आपके घर के साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, आपके घर की औरतों को प्रॉब्लम होगी, आपके घर में लेडीज़ जो है वो बीमार रहेंगी अक्सर, और वहाँ पर अगर आपने गड्ढा करवा दिया, वहाँ पर आपने अगर बोरिंग करवा दी, तो वो और प्रॉब्लम जो है वो आपके जो है कर्जे चढ़ते चले जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आपको साउथ ईस्ट का खराब वाला घर ही मिलेगा। तो फिर फाइनेंस कैसे आएगा? साउथ ईस्ट से तो फाइनेंस आना है, तो वो आपका फाइनेंस आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो उसका केतु क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म स्थान को। तो यह ब्रह्म स्थान और केतु रिप्रेजेंट करता है आपके घर में जितने भी टॉयलेट्स हैं। तो आपके घर में टॉयलेट में ही आपके जो है क्या होगा, या तो स्टिंगी होंगे, या तो फिर क्या होगा, टॉयलेट्स के अंदर आपके वास्तु दोष पाया जाएगा। आपने उल्टे अच्छे अच्छे जोन्स में टॉयलेट बना रखे होंगे, जो आपके मनी के जोन्स हैं वहाँ पर आपने गलत टॉयलेट बना रखे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट ज़रूर करनी होगी। या फिर उसके ब्रह्म स्थान में कोई बीच में टॉयलेट आ रहा होगा। तो केतु खराब है तो आपके ब्रह्म स्थान में या आपके सेंटर ऑफ हाउस में, जिसको बोलते हैं टॉयलेट, और या फिर आपको गलत वास्तु वहाँ पर मिलेगी। ऐसे अगर आपका बृहस्पति और राहु का ग्रहण है, तो बृहस्पति राहु का ग्रहण है तो ऐसे घर में नॉर्थ ईस्ट या तो कटा हुआ मिलता है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है, या तो वो कटा हुआ मिलेगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट में उसके कोई ना कोई जो है गड़बड़ मिलेगी, बाथरूम या तो उसने स्टोर बना रखा होगा। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम जो है वो कैंसर, अल्सर, टीवी दे देता है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सारे अब ये देखिए, ये होती है नॉलेज। जी वही मैं कह रहा हूँ। मैं अभी मेरा
मैं सीरियसली मेरे मुंह से निकलने वाला था, मैम आपको इतना सब कुछ याद कैसे रहता है? अच्छा, अब अगर ये आपका होती है राहुल, नॉलेज। हाँ, अब देखिए साक्षी जी को वास्तु क्या, न्यूमरोलॉजी क्या, लोशो ग्रिड क्या, नाड़ी क्या, आप बोलिए एस्ट्रोलॉजी क्या, जन्म पत्री क्या, हर चीज़ की नॉलेज है। अब आप बताइए, नहीं होनी चाहिए? अगर किसी एक आदमी को सच्ची तरीके से आपको उसको सोल्यूशन देना है तो आई थिंक आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अब देखना इन्होंने पड़ेगा। एक एक ग्रह, अब एक बात मेरी मैं जल्दी से बताऊंगा, 2-3 और पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। ऐसे ही एक इंसान का वास्तुशास्त्री ने 15 से 21 लाख रुपए लेके साउथ की एंट्री खोल दी, अच्छा, और वो इतनी प्यारी एंट्री है साउथ की, मैं आपको बता नहीं सकता। पैसे की है, खूब पैसा, खूब काम की। खोल, जैसे ही नए घर में आया, बनवा के वास्तु करवाई, 15-21 लाख रुपए खर्च करे, आते ही चारों भाइयों में कोर्ट केस, 2 भाई अलग, 2 भाई अलग, लड़ाई झगड़े, हाथापाई। मेरे पास आ गए, मेरे पास आए, कह रहे जी गुरुजी बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने कहा भैया आपकी पत्रिका में आ रहा है ऐसे 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 कोर्ट केस वगैरह, दिक्कत परेशानी आ रही है। कह रहे पहले तो नहीं थी पुराने घर में, नया घर बनवाया, वास्तु करवाई है, 15-21 लाख रुपए भी खर्चे, 16-17 करोड़ कोठी में लग गए ये एक दिन देखने के लिए। मैंने कहा क्या करवाया लाओ। उनका था मंगल नीच का, चौथे घर का। उन्होंने साउथ की डायरेक्शन खोल दी, उस एस्ट्रोलॉजर ने, उनकी मेन वास्तु वाले ने। और भैया मैंने कहा इसको बंद करो, वो तो शुक्र था 3 साइड ओपन थी कोठी। मैंने पकड़ते ही कहा, मैंने कहा भाई साहब गड़बड़ हो गई है, आप वेस्ट साइड की खोल लो अपनी, अगर नहीं हो पाएगा तो वेस्ट की खोलो। शनि उनका सप्तम में बढ़िया, एकदम सप्तम में हो चुका। मैं कहा वेस्ट साइड की खोलो, खोली, ठीक हो गए। और ना देखो ऐसे वास्तु वाले होते हैं, फोन भी नहीं उठाते दोबारा, चेले बात करते हैं। अब आप बताइए ठीक है गलत है? उसको तो बेचारे के 16-17 करोड़ रुपए जो लगे हुए हैं और 15-20 लाख रुपए आपको फीस दी है। वास्तु के दिए, क्या करोगे? एक आदमी को क्या किया वास्तु वाले ने, नीच का सूर्य, उसको सुला दिया ईस्ट साइड में, सो जाओ, बड़ी अच्छी एनर्जेटिक जगह है, सो ले। वो सो गया भाई साहब, उसके ऊपर एकदम से कोर्ट केस क्या, और पिता से लड़ाई झगड़े क्या, पिता ने प्रॉपर्टी से निकाल दिया वो अलग, वो मेरे पास आया। और उसके ईएससी जोन में जो है ना, क्या कहते हैं कि वहाँ पर कैमरे भी लगवा दिए। ईएससी जोन जो होता है ना हमारा, ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन जो होता है हमारा, वो हमारा चिरपिंग का जोन होता है। वहाँ पर कैमरे लगाने का मतलब है कि ईडी के छापे लगना। अच्छा, इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे अगर आपके ईएससी जोन में कैमरे लगे हुए हैं नेताओं के तो लगे होते वहाँ, हैं। हाँ। अब देखिए आप ईस्ट में जब नीच का सूर्य, वहां क्यों सुला रहे हो उसको? जी, नॉलेज की कमी। क्योंकि भाई जैसे साक्षी जी ने एक एक ग्रह का आपको डायरेक्शन भी बताई और सब बताया। हम जन्म पत्री भी देखते हैं और वास्तु भी देखते हैं और न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं। फिर सर हम तीनों चीजों को कनेक्ट करके ही कुछ देते हैं इंसान को, हम बिना ऐसे पंगेबाजी नहीं लेते किसी से। अब वो मेरे पास आया, मैंने कहा भाई यहाँ से उठ, वेस्ट की डायरेक्शन में सो जा जाके। उसका भी शनि उच्च का बेचारे का। मैं कहा वेस्ट की डायरेक्शन में सो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, पिता से कलेश खत्म हो जाएगा, ये जो ईडी पीडी के चक्कर पड़ रहे हैं तेरे वो खत्म हो जाएंगे, जो पड़ गया कानूनी तेरा। वो बंदा वेस्ट में सोया, ठीक, पिता से भी लड़ाई झगड़े बंद, काम धंधा भी ठीक, सब ठीक। और साक्षी जी ने वास्तु के 2-4 और वो जैसे कैमरा हटवा दिया ईएससी जोन से। तो मतलब थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। देखो मतलब इन डेप्थ ना भी हो तो एटलीस्ट बेसिक पता हो, ताकि आप इतनी बड़ी गड़बड़े ना अगर करें। आपका राहु खराब होगा ना तो आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी ही होगी। वाह। राहु खराब होगा तो अगर कुंडली में राहु खराब है तो आपको या तो साउथ वेस्ट की फेसिंग वाला घर मिल जाएगा। अच्छा जी, ठीक है जी। और नॉर्थ नृत्य कोण उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट को, तो वहाँ पर आपके या तो उल्टी सीढ़ियाँ बनी होंगी या फिर वहाँ पर आपके सीलन आ रही होगी। तो राहु खराब है तो आप अपने जाके नॉर्थ वेस्ट को चेक कीजिए। ऐसे अगर आपका चंद्रमा साउथ वेस्ट को चेक कीजिए। ऐसे अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको अपना जो है नॉर्थ वेस्ट चेक करना है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप चेक करोगे तो आपको जो है वहाँ पर प्रॉब्लम दिखेगी। चंद्रमा वाई कोण जिसको बोलते हैं, जितने भी लोगों के चंद्रमा खराब हैं तो वहाँ पर उनको क्या करते हैं कि वहाँ पर उनकी गड़बड़ होती है उस वाला, मतलब या तो वो टैंक होगा, पानी की छत पे पानी की टंकियां होंगी, ये नोट कीजिए। हाँ,
तो वो वायवा अकाउंट जो है वो खराब होगा। अब मंगल अगर आपका कुंडली के अंदर खराब है, नीच का बैठा हुआ है, तो आपको साउथ फेसिंग घर मिल जाएगा। अच्छा, यही मैंने बताया ना अभी आपको, ये जो मंगल खराब था, साउथ फेसिंग, साउथ की डायरेक्शन का एंट्री खोल तो दी। आपके साउथ की डायरेक्शन को देखना है। और मंगल खराब है अगर आपकी कुंडली में, तो कुछ नहीं करना, अपनी किचन को जो मंगल का कारक होती है उसको आपने पूरा अप टू डेट रखना है, बिल्कुल भी उसमें गंद नहीं मचाना। ओके। आपका मंगल आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। अपने भाई की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। भाई तो आजकल जो है ना, भाई भाइयों की आपस में बनती नहीं है, तो आप कहोगे भाई भाई हमारे से बना नहीं रहा, हम नहीं कर रहा, तो आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। ठीक है जी, ब्लड डोनेट करेंगे तब भी आपका मंगल ठीक हो जाएगा। अपनी किचन को बिल्कुल सुंदर बना लीजिए। अब आपके मंगल खराब है ना, तो आपकी किचन जो कि साउथ ईस्ट में आपने किचन तो बना ली, लेकिन वहां पर आपने लगा लिया ब्लैक कलर का स्लैब। अच्छा, तो वो क्या करेगा, ब्लैक कलर का स्लैब क्या करेगा, मंगल की दिशा कौन सी है, वो अग्नि है, मंगल तो अग्नि है। वहां पर जो ब्लैक कलर का स्लैब है वो जल तत्व का आ गया, आपका वाटर एलिमेंट आ गया, तो वो आपका जो है ना पूरी अग्नि को आपकी बुझा देगा। तो पैसा आएगा इधर उधर चला जाएगा, तो वो पैसा आपका टिकेगा नहीं। तो ये सारी नॉलेज जो है ना आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है, अब आप देखिए क्या कहते हैं कि बहुत से लोग जो है ना ये बात से एग्री भी होंगे कि लोगों की ना आजकल ना उनके ना वर्कर्स के साथ में बनती नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि हमारे वर्कर्स जो है ना, क्या कहते हैं कि भाई हमारे से बनती नहीं है, या हमारे वर्कर बार बार चेंज हो जाते हैं। और ये तो रील मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वायरल होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे घर में काम वाली टिकती नहीं है। वाह। ठीक है, घर में काम वाली टिकती नहीं है। तो आपने क्या करना है कि देखो वो भी एक पर्सन ही है। तो आपने क्या करना है कि एक तो आपने जितने भी वर्कर्स होते हैं, चाहे वो आपके फैक्ट्री की लेबर है, चाहे आपके घर की लेबर है, या आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र ना कर पाए, उसके लिए तो उनको ना हर थर्सडे को आप उनको पीले रंग का कोई भी चीज़ खिलाएं। ठीक है, पीले रंग की कोई भी चीज़ खिलाएं। अब आपके फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, जैसे सपोज कीजिए अब आप कितना बड़ा स्टूडियो है, इसमें कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इन सब के साथ एक फ़ोटो खिंचवाएं और उसके फ़ोटो को आप ब्लैक कलर के फ्रेम में अपने घर के नॉर्थ वेस्ट, अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में उनके साथ लगा दीजिए। आपके वर्कर्स आपको तंग करना बंद कर देंगे। और जो आपके घर की हाउस होल्ड मेड्स भी हैं, उसके साथ में अपनी फ़ोटो खिंचवा लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है आपको, उसके साथ में फ़ोटो खिंचवा लीजिए, उसके साथ में अपनी फ़ोटो खिंचवा कर आप अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। आप देखो काम वाली आपकी छोड़ कर ही नहीं जाएगी काम। भाभी ने मेरे साथ फोटो खिंचवाई है। किसकी? कह रहा हूँ भाभी ने मेरे साथ फोटो खिंचवाई है, खुश हो वो जाती भी है। कितनी खुश हो जाएगी काम वाली। एक छोटी छोटी सी और मैं रेमेडीज पूछूंगा, बहुत देर हो गई आप लोगों को, और मेरे ख्याल से पूरा एपिसोड ही हमारा रेमेडी ही है एक तरीके से, पूरा एपिसोड रेमेडीज का खजाना बन गया मैं है। लाल किताब की थोड़ी सी रेमेडीज आपसे पूछूंगा, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई वो 24 घंटे के अंदर असर करती हैं। हाँ। तो जैसे 3 ही प्रॉब्लम है लोगों के पास आजकल, तो प्यार, पैसा और परिवार। तो मुझे सबसे पहले हम लोग पैसे से कोई आप एक मुझे रेमेडी बता दो पैसे के लिए, लाल किताब की जो कि 24 घंटे के अंदर काम करती हो। देखो 24 घंटे के अंदर तो देखो ऐसे वो तो कुंडली देखकर उसकी पत्रिका में क्या प्रॉब्लम है तो उससे पता चलता है। एग्जैक्टली। तो बाकी पैसों के लिए रेमेडीज अगर आपको चाहिए तो आप अपनी माता से चांदी की डिब्बी में चावल और चांदी की डिब्बी में केसर, चांदी की डिब्बी में शहद और चांदी की डिब्बी में मोती, और मोती भी सुच्चे मोती, वो डाल के रखेंगे तो आपके लिए बहुत काम करेगी। बाकी आप एक और रेमेडी कर सकते हैं, जैसे कि एक, जैसे कहते हैं ना कि वो जो संजीव जी मोती हंस एक हंस की आप एक पिक्चर निकाल लीजिए और उसमें एक मोती रखा हुआ, हंस ने मोती चुग रखा है, तो एक पिक्चर निकाल कर अपने घर के साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। ठीक है मैम। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल लोगों के रिलेशनशिप, घर में परिवार वैसे ही न्यूट्रल फैमिलीज हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज तो बची ही नहीं। टचवुड मेरी खुद की जॉइंट फैमिली है, तो उनमें परिवार में प्यार बना रहे उसके लिए कुछ लाल किताब में रेमेडी है? लाल किताब में तो देखिए क्या होता है, जैसे परिवार में सबको एक साथ रहना है, एक पर्टिकुलर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि वक्त वक्त पे सारे परिवार के लोग 5 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का एक बाउल बना लीजिए, उसमें डालना शुरू कर दें। बस एकता रहेगी आपके परिवार में। सबसे लेकर एक, मतलब खुद ही डाल दें, एक हफ्ते में एक, या कभी भी ऐसे डाल के उसको भर दें, आपका परिवार एकजुट रहेगा। लड़कों के लिए भी बता दो आप कुछ, गर्लफ्रेंड के लिए ओहो बंदी बड़ा प्यारी चीज बताता हूँ आपको, किसी इंसान को अपने वश में करना है। अच्छा।
वशीकरण। देखिए, अगर आप ये वाला जो उपाय है ये तांत्रिक उपाय है, सोच समझ के करें सारे। अच्छा। थोड़ा सा इसमें तंत्र मंत्र और थोड़ा सा आ जाता इसमें है मंत्र भी पढ़ना होता है एक। जी। आप जैसे आपको गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, आपकी परेशान कर रही है, या बॉस, पत्नी, पति, मतलब अन्यथा आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, एक पेपर पे अपनी गर्लफ्रेंड का, बॉस का, पत्नी का, जिससे भी आपको दबाना है, जिसको बेसिकली दबाना ही हुआ ना, आपकी बात मान जाए वो, तो उस पर वो नाम लिख के राइट हील के, जैसे जूते के नीचे आप उसको रखें, उसको जूता पहन लें और उसको पहन के रखें। वो जितना जितना दबता रहेगा नाम, वो आपके नीचे दबता रहेगा इंसान। बस दूसरा, प्यार मोहब्बत वाला उपाय भी बता जाता हूँ। आपने क्या करना है, एक कांच की छोटे से मर्तबान ले लीजिए, उसमें आपने दालचीनी पे एक स्टिक लीजिएगा, उस पर लाल रंग के स्केच पेन से आपने नाम लिखना है, जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसे चाहते हैं, जिसे पाना चाहते हैं। ठीक है जी, ये इजी है बिल्कुल। थोड़ा, इसमें तंत्र मंत्र भी नहीं है। उस स्टिक को आपने शहद भर लेना, उसमें छोटे से उसमें डाल दीजिए। उसमें डालने के बाद बंद करके रख दीजिए। विदिन 15 डेज या 1 वीक वो इंसान आपकी तरफ से थोड़ा सा रिझना शुरू हो जाएगा। चलिए मैम, इसी नोट पे, अमेजिंग रेमेडी पे हम लोग आज का एपिसोड एंड करेंगे। अमेजिंग, मज़ा आया मुझे, बल्कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैं तो बैठ के मैं सिर्फ सुन रहा था और आप लोग बोले जा रहे थे। बहुत मज़ा आया। और सर थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, 6-7 महीने बाद आए, लेकिन आए और समा बांध दिया आप लोगों ने। बहुत मज़ा आया मुझे, सीरियसली बहुत। हमें भी मज़ा आया आपके साथ में, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी भी। तो भगवान आपको और ज़्यादा जो है ना, वो और ज़्यादा आगे बढ़ाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है जी। सर। एंड मेरे दर्शकों के लिए भाई, इसमें मतलब अमेजिंग रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ ही हैं आई थिंक, मुझे लगता है पूरे एपिसोड में आज के हमारे। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। कमेंट में मुझे अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ बता भी दिया करो आप लोग। मैं हर कमेंट का ट्राई करता हूँ कि मैं जवाब दूँ। कई बार होता है बहुत सारे हो जाते हैं तो नहीं कर पाता, पर लेकिन मैं ट्राई करता हूँ हर एक का जवाब दूँ। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।